Hi guys. Hello. Welcome to DISHAHIN Talks. Hi Hindol. हेलो दिशा हाय. How are हाँ you? We are meeting after so long. हाँ काफी ऐसा लग रहा है महीने हो गए. Hi guys. या एक Where is this so coming from? Welcome to DISHAHIN Talks. Hi Hindol. हेलो दिशा हाय. Is this coming from mine या or आई थिंक सो yours? दिस इज योर. मैंने तो कर लिया म्यूट अपना. See, this is what happens when you don't stream for 2 weeks. या नहीं Sorry नहीं. guys, bear with us. We are trying to get back into it. But या hi, there हेलो are a lot हेलो of people in हेलो the एवरीवन. chat as well. हाँ एक बार. Hi Praveen. Hi Rohan. Hi Alok. Hi Chinmaya. Hi Yash. Hello Priyanshu. Hi Gaurav. Ah, एक how सेकंड many मैं. people are with us right now? We have 40 people. 40 people is good. I think it's a safe Mm-hmm. number. चलो. Okay. क्या बातें हो रही है ये लाइव चैट में? Even हाँ all कुछ. nice. एक सेकंड कौन किसका नंबर मांग रहा है ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ वही रहा. मैं देख रही थी. देयर इज नो कॉन्टेक्स्ट टू दिस. चलो भाई. नहीं सही है. चलो भाई जो भी जुड़ रहे हो चैट में एक बार तो पहले सभी लाइक कर दो यार स्ट्रीम. क्योंकि आप लाइक करेंगे स्ट्रीम तो एल्गोरिथम में और लोगों तक ये स्ट्रीम पहुंचेगी. और लोग आज इस हसीन संडे रात को हम हमारे साथ जुड़ पाएंगे है ना. और जो भी जुड़ रहे हो चैट में जल्दी से मुझे बता दो आप लोगों ने आज खाने में क्या खाया. और अगर कोई डिनर कर रहा है अभी स्ट्रीम देखते हुए तो वो भी बता दो. सो देन एक या विल ट्राई एंड गिव यू एन एएसएमआर एक्सपीरियंस एज वेल. है ना. रोहन कह रहे हैं हेलो. रोहन हमारे काफी परम मित्र हैं. रोहन ने भी कह दिया लाइक कर दो. रोहन ने कह दिया लाइक कर दो तो भाई कर दो अभी. मतलब देर Do देर it देर इज guys. नो. हाँ क्या डाउट डाउट नहीं होना चाहिए दिमाग में. हाँ. आलोक कह रहे हैं लेट हो गए. हाँ सॉरी सॉरी आलोक भाई. काफी काफी Sorry. थोड़ा क्षमा प्रार्थी इंटरनेट हैं हम. इश्यूज वगैरह हाँ वगैरह. भाई. शशांक कह रहे हैं कनन गिल का एपिसोड डालो. कनन गिल का एपिसोड एपिसोड अभी तक रिकॉर्ड हुआ नहीं है. रिकॉर्डिंग बट नहीं हो. जल्दी जल्दी होगा. सो जैसे ही रिकॉर्ड होगा आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा. आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए. आपके इनबॉक्स में पहुंच जाएगा वीडियो है ना. तो Yeah. बताओ यार जल्दी जल्दी बताओ खाने में क्या क्या है. सब बताओ. ऑल 65 पीपल नीड टू टेल अस व्हाट यू हैड फॉर डिनर. दिशा आपने क्या खाया डिनर के लिए. I haven't had my dinner yet. व्हाट विल यू हैव फॉर डिनर. I have no idea. I think I'll probably make Maggie or something because I don't have much of an appetite today. नाइस. क्योंकि कल मेरी एग्जाम है. So we ओह have to वाह. wrap this. I wanted to cover this before we got it. But I wanted हाँ अब to. आपके अभी कितने एग्जाम्स बाकी है आपके. काफी टाइम से Tomorrow is एग्जाम्स my चल रहे. last one. Tomorrow is my अच्छा. last one. हाँ But चलो भैया. हाँ I was getting quite a few messages that I हाँ was extremely flattered to read that people were missing our stream. So that's why मैंने नाइस सोचा ठीक है नाइस. आज कर लेते हैं. डेडिकेशन देख रहे हैं आप लोग. मतलब कि एग्जाम्स होते वक्त भी मैं तो एग्जाम्स के टाइम पे फोन ऑफ कर देता था पूरा एक ही. मतलब भाड़ में जाए. सो आई Yeah. वाज वन ऑफ दोस अनोइंग पीपल. बट सही है. सो इज इट अ चिल पेपर और लाइक आपको अभी अब It's a स्ट्रीम के chill बाद paper, yeah. पढ़ने It's a वाले. chill paper, हाँ. yeah. नहीं तो huge, but anyways, my appetite disappears during exams, so हम्म. देखते हैं. What did you have for dinner? I had shawarma for dinner, which was a Nice. good change. नहीं Mm-hmm. तो हम दाल रोटी खाने वाले थे और मेरे घर पे आज टिंडे बने थे. So which is the reason why we had shawarma. So yeah, it's one of those things. So Nice, yeah. nice, nice. हाँ. Let's see चलो. what everyone else is eating. हाँ चलो एक बार देखते हैं. प्रियांशु ने कहा है माता श्री से डांट खाया. फेयर फेयर काफी अंडरस्टैंडेबल. एंड Taika sushi puri, आमिर दाल चावल. सुशी पूरी. एक सेकंड. सुशी पूरी अलग अलग the मैसेजेस हैं name, कि the सेम है. name is, the name is Taika sushi, अच्छा ओके. but they eat puri. Yeah. सही है यार. सुशी पूरी अगर कोई देख रहा है स्ट्रीम तो बना के हमको बताओ. आइडिया का कॉपीराइट प्रोटेक्टेड. दिशा इन टॉक्स 2022. सो या. I think everyone's eating very interesting things. Arun ate a paneer tikka roll. दैट्स नाइस. तो Prathamesh Rane ate modak. अभी अभी कहाँ मोदक मिल रहे हैं यार. मतलब आंट मोदक सीजनल दो. नहीं मोदक फल थोड़ी होता है. मोदक तो नहीं, वैसे. they're not, but I realized the flaw in my argument as I said it. हाँ yeah. fair.
मोदक तो कभी भी खा सकते हैं. I really want to know why Jay Dowda is saying Samantha is back. ये last stream में भी मैं देखा था, but तब मेरा रह गया पूछना. What does that mean? अच्छा, विच समांथा इज दिस? इज दिस समांथा हमारी इंडियन समांथा है, समांथा फॉक्स है, या कोई और है? प्लीज बताओ यार, कौन जो भी Is बता रहे he हो. हाँ referring to you? हाँ. Is he referring to me? Someone in the I live chat? I would be very surprised if Samantha referred to me. I would take that as a compliment, definitely. And I don't know how Samantha would feel about it, but yeah, Samantha, मैं big fan. अगर आप देख रहे हो stream, please like मिलना है आपसे कभी, आपसे जीवन में. So yeah. सत्यजीत कह रहे हैं मैंने अरसे से शावरमा नहीं खाया. खा लो यार, कोई मतलब आजकल काफी सही सही शावरमा मिल रहा है. सो या आई डोंट वांट टू मेंशन द प्लेस जहाँ से मैंने खाया, नहीं तो शाउट आउट हो जाएगा, बट या काफी अच्छा था वो. Why don't you want to give people shout outs? Why you? they need to earn their shout out. मतलब अच्छा था, it wasn't that good कि मतलब मैं उसको पूरे दुनिया के साथ शेयर करूँ. तो recommendation should be थोड़ा ऐसा, you should earn my recommendation, ऐसा मुझे लगता अच्छा, है. Yeah. nice, nice. Sai Amris कह रहे हैं he's having they are having breakfast because they're watching from USA. Hey, hello Sai Amris. बताओ यार आप कहाँ Hi, से देख Shai. रहे हो USA में? USA तो जाना है कभी ना कभी. हाँ Hmm. हाँ. जय कह रहे Believe हैं me. समांथा साउथ एक्टर. हाँ fair. Okay. हाँ. Thank you. Thank you. That wasn't very obvious. I was not fishing for compliments. I will make that clear. हाँ नहीं नहीं यार, वो तो मेरे बारे में बात हो रही थी. चलो कोई नहीं. एनीवे थैंक यू Absolutely. जय. हाँ. तो हाँ यार चलो, अभी जो भी जुड़ रहे हैं टाइम पास नहीं करते और थोड़ा काम पे आते हैं. तो हाँ, आज हम शुरू करेंगे रिकमेंडेशन से. सो दिशा एंड आई बोथ हैव सम रिकमेंडेशंस फॉर यू गाइस. तो पहले बताओ, डू यू वॉच थिंग्स ड्यूरिंग एग्जाम्स, और लाइक आप सीधा ही मतलब एकदम प्रेप में घुस जाते हो? I like to rewatch things so that I don't get too addicted to something and I have to finish the whole thing. I like to rewatch things, but I do watch something. हो ही नहीं सकता यार कि you don't watch anything. But yeah, and मेरी एग्जाम्स तो एक महीने से चल रही है. So आई थिंक वो भी काफी वियर्ड होता है ना कि समटाइम्स यू विश कि ऑल योर पेपर्स गेट डन इन लाइक वन डे, बट आपको मतलब ऐसे पढ़ने में बहुत स्ट्रेस होगा, बट द पोस्ट एग्जाम रिलीफ इज लाइक मच बेटर. बट या right, yeah, या सो absolutely. And one thing I've noticed about people making exam timetables is that they'll give an unreasonable amount of days for prep for the easiest papers, या and जो एकदम difficult वाला paper होगा उसके लिए no छुट्टी. What? Don't they know that we are bad with time management? हम पहले से नहीं पढ़ के रखेंगे. आई रिमेम्बर मेरे एग्जाम्स के टाइम पे मतलब एक ऐसा मैं दिन में उधर से चलो भाई पढ़ना स्टार्ट करना है. देयर वुड बी वन डे व्हिच वुड बी मार्क लाइक ऑफिशियल आज से एग्जाम पढ़ाई शुरू हो रही है, व्हिच वुड बी द डे व्हेन आई क्लीन माय रैक, लाइक बुक रैक सारा सब उसमें हटा के मैं नया न्यूज़पेपर डालूंगा, आई विल पुट माय बुक्स अगेन, देन आई वुडंट स्टडी द एंटायर डे. मतलब वहाँ पे हो गया ना, काम कर लिया मैंने, सो दिस मार्क्स कल से पढ़ूंगा, एंड देन दैट कल नेवर केम. सो या दिस वाज माय एग्जाम रिचुअल. तो या Nice, nice. सो शुरू करने हैं. आप बताओ तो हमने क्या क्या डिसाइड किया था? So मैंने लिख के रखा है मूवी, टीवी शो, म्यूजिक, बुक और यूट्यूब चैनल्स. कूल, ठीक है. तो एक एक करके हम शुरू करते हैं. तो आप स्टार्ट करो अब. मैं बताऊं? हाँ. अच्छा, तो ये दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, बट द लास्ट मूवी आई वॉच्ड वाज लिटिल मिस सनशाइन. ये मैंने बीच में देखी मूवी ये एग्जाम्स में, बिकॉज नाइस. I thought I needed a pick me up, and I've heard that it's a very good film. So या it was nice. And as I was watching it, I realized that I have seen the Marathi movie that they made on this film called दे De धक्का. Dakka, यस. which I like even more than Little Miss Sunshine. Yes. मैंने वो देखी. फिर I watched The Man from Earth, which is something Sahil Shah had recommended in the episode we filmed with him. नाइस. And it was such a beautiful movie that I would highly recommend. And it's available on YouTube also. In case anyone नाइस. wants to. मैन फ्रॉम अर्थ का क्या प्लॉट है, लाइक व्हाट इज इट अबाउट? And एक सेकंड आप थोड़ा, um, ये मेरा so इंटरनेट है आपका it's इंटरनेट? हाँ आपका मेरा इंटरनेट ही है. होगा. हाँ. I will switch to a better internet. Until then, I think you should talk about your this. हाँ And नहीं, then I'll हम come back रुकेंगे. to हाँ वी विल टॉक अबाउट मैन फ्रॉम अर्थ एज वेल. मैं तब तक फटाफट चैट देख लेता हूँ. ओ रोहन ने सुपर चैट दिया. थैंक यू रोहन. एंड या ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग दैट यू डू. वैष्णवी भी है चैट में. हेलो हेलो वैष्णवी. हाय.
प्रथमेश कह रहे हैं नेविल वाले क्विज में मजा आ गया. थैंक यू प्रथमेश. काफी लास्ट मिनट था. वैभव just pinged me like I think a few hours before the quiz for the stream and said कि भाई quiz करना, and we just put together whatever we could. But I'm glad a lot of people enjoyed it. So yeah. Am I back now? Because I've Yes. switched to this. हाँ Every हाँ time my internet disappears, हाँ. I keep praying कि I hope I get stuck on a good frame, and I'm not. नहीं नहीं यार, अच्छा ही फ्रेम था. कोई फ्रेम का आप टेंशन मत लो, वो ठीक है. So yeah. Okay, good. हाँ. अच्छा, so the man from Earth के बारे में मैं बोल रही थी. Wait, I'm not gonna butcher this. 8 minute. The man from Earth is basically, the premise is that there is this guy who's a professor. He's a college professor, and he's going to retire. Okay, अच्छा. and for the last day, he calls all of his friends which are also professors of different subjects like biology, history, psychology, and so on. And he tells them that the reason why he's moving is because he is a 1400-year-old man or something. I can't remember the exact because time ho gaya dekhe. I think I watched it on 2nd Feb. But yeah, he's basically lived on Earth for a very long time. And the whole movie, it's a one-setting movie, and the whole movie is about them trying to debate amongst themselves whether this is possible or not. Nice. सही है यार. ये YouTube पे अवेलेबल है, राइट? हाँ जी, हाँ. And the ending of this movie is so beautiful. चलो बढ़िया रिकमेंडेशन होगी. सो आप सिर्फ ये वाली रिकमेंड कर रहे हो, मैन फ्रॉम अर्थ. आप लिटिल मिस सनशाइन नहीं कर रहे हो. And दे धक्का. हाँ, दे धक्का again has मकरंद अनासपुरे, who is one of the legends I know from Zee Marathi. So काफी बढ़िया फिल्म है. मेरा भी वही हुआ था. मैंने बचपन में फिल्म देखी थी. ये तो स्वीट फिल्म है. Then I watched Little Miss Sunshine. ये किधर तो देखा लग रहा. अच्छा, even you watched दे धक्का before Little Miss Sunshine. Okay. Yeah. So yeah. मी मराठी, जी मराठी. सो कूल. तो मैं अपनी मूवी रिकमेंडेशन दे देता हूँ. हाँ, सो दिस इज अ मूवी जो मुझे दिशाहीन की चैट में बहुत सारे लोगों ने रेकमेंड की थी, एंड आई फाइनली वॉच्ड इट. इट्स अ कन्नड़ा मूवी कॉल्ड गरुड़ गमन ऋषभ वाहना. सो इट्स अ गैंगस्टर मूवी, बट इट्स द मोस्ट अनलाइकलीस्ट गैंगस्टर मूवी दैट यू वुड हैव एवर सीन. मतलब आप गैंगस्टर मूवी इमेजिन करते हो तो देयर आर अ सर्टेन ट्रोप्स like that you would think of, right? कि ऐसा होगा, ये होगा. This movie takes all those tropes and then says कि अब हम तुमको सिखाते हैं कि गैंगस्टर मूवी कैसे बनाते हैं. So like it has mythological parallels, it has great music, it has everything, and बहुत ही tight film है. Like there's no wasted second in this entire film. So काफी बढ़िया film है. Z5 पे available है. Usually मैं Z5 की चीजें recommend नहीं करता क्योंकि बहुत ही घटिया ऐप है उनका. So I wish Z5 वाले अगर आप देख रहे हो तो please ऐप improve करो क्योंकि आपका content बहुत अच्छा है. So yeah, this is one movie I would definitely highly recommend. So yeah, अभी next recommendation आपकी. Acha, okay. So what else? So these are all of these are not recommendations, but mostly like because we are catching up, I'm going to tell you what I've been watching. So TV show wise, I have been rewatching Parks and Recreation, which is one of my favorite TV shows ever. ये तो काफी लोगों ने देखा ही होगा already, so I don't think there's much to explain there. I've been following Euphoria regularly. Euphoria आपने season 2 start किया क्या? हाँ. I wait every Monday for an episode. Every Monday at 8:30 an episode drops on Hotstar और मैं रुकी होती हूँ वैसे फोन मैं season 2 अभी तक मैंने start नहीं किया, but I'm glad कि I think Sydney Sweeney was one of the actresses I was like following after season 1 because I liked her work and everything. So and I think they've made her like a main character in this season. So that I'm interested to see कि क्या किया उन्होंने. So nice. हाँ, तो शो रिकमेंडेशन में क्या है? पार्क्स एंड रेक एंड यूफोरिया. सही है. So हाँ, तो अभी मेरा शो रिकमेंडेशन है. तो मैं थोड़ा इसमें चीट करने वाला हूँ क्योंकि मैंने वेब में कोई शो नहीं देखा. थोड़ा हम दोनों म्यूचुअली बिजी रहे. सो एंड मूवीज भी मैं जितनी देखी है लास्ट 3 दिन में देखी है, तो मैं अभी रिवाइज कर रहा हूँ सारा. सो आई एम गोइंग टू रिकमेंड अनदर मूवी इंस्टेड जो मैंने आज ही देखी है. एंड अगेन इट हैज अ ग्रेट साउंड ट्रैक एंड द मूवी हैज 15 songs. So on Spotify they have released the album as in 2 parts. One part is called Side A, the other part is called Side B because like it's very into nostalgia and stuff. So this is a Malayalam movie called Hridaya. It's streaming on Hotstar and बहुत ही प्यारी movie है. Like it's a very like nice, very gentle
वॉच. मतलब कोई इसमें ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं है, कैरेक्टर्स भी सारे अच्छे. इट्स अ वेरी फील गुड नाइस काइंड ऑफ मूवी. एंड बहुत टाइम बाद मैंने रोमांटिक मूवी में ऐसा साउंड ट्रैक देखा विच इज़ लाइक वेरी रोमांटिक बट इन अ नॉन एंगस्टी वे, क्योंकि लास्ट पोस्ट आशिकी 2 ऑल हिंदी रोमांटिक साउंड ट्रैक्स हैव बीन लाइक एंगस्टी कि तू छोड़ के चली गई मैं नस काट लूंगा. सो वो जॉनर से थोड़ा अलग म्यूजिक था. सो आई लाइक दिस मूवी. सो हृदय हम आप देखिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे. So yeah, that was my show recommendation. And next recommendation, bata. Mm, okay, this is not a show. It's so one of the things I've been doing a lot is watching animal videos on my YouTube. So wahan se I a penguin. Just a second, I'm very distracted because of my hair. Yeah, sorry. Done. Yeah. So I've been watching a lot of penguin videos, and I started taking a lot of interest in them as animals. So मेरे को पता चला कि Disney Nature makes a lot of cute animal documentaries, and there on Hotstar I found their documentary on penguins, which I watched, and it's so cute. It's so cute. मैं वो बचपन में मूवी देखी थी हैप्पी फीट जिसमें वो पेंगुइन होता है डांस. उसके बाद मैं घुस गया था पूरा पेंगुइन्स में, सब देख दिया था. There was this अमिताभ बच्चन ने नरेट की थी डॉक्यूमेंट्री मार्च ऑफ पेंगुइन्स करके, तो वो भी देख. उसमें एक there's this bit which they've put on YouTube. It's just a very small video about baby penguin tries to make friends. This is the title of the video. Oh yes, I've seen that. I watch that every day. That is the reason why. बहुत बढ़िया. और एक इंस्टाग्राम पे मैंने देखा था ऐसे वो होता ना कि वो लोग एनिमल वीडियोस पे ह्यूमन वॉइसेस डाल देते हैं. देयर इज दिस वन क्लिप वेयर लाइक अ बंच ऑफ पेंगुइन्स इज गोइंग एंड कोई तो बर्ड होती है बड़ी सी जो उसको उनको टेरराइज कर रही होती है कि क्या रे ऐसा पूरा ये होता है. देन दे कॉल लाइक एन एम्परर पेंगुइन, वो आता है बड़ा वाला, वो उसको भगाता है. Yeah, and the funny thing is that the penguin who comes to save them is not even from there. Like it's a different type of penguin, and these are different types of That clip is very funny. Yes. पेंगुइन वाले यार काफी पेंगुइन वाले कोई हैंडल्स हैं इंस्टाग्राम पे तो बताओ यार मेरे को. आई वांट पेंगुइन्स इन माय लाइफ. This I think the chat can help us with. हाँ प्लीज बताओ. एंड हाँ तो हम अभी इंस्टाग्राम पे हैं, यूट्यूब पे हम क्या कौन सा I have no Instagram recommendations. मैंने frankly Instagram अच्छे से use नहीं किया एक महीने से. I have a YouTube channel that I would like to recommend. हाँ बताओ. So there's this YouTube channel called Made to Express, and it is pretty popular. I think so. So people must be knowing about it. But it's basically this channel where the guy who runs it, he takes philosophical concepts or like just in general concepts of life and tries to explore them through popular cartoons. So just say the first video I watched of his, which I loved, was about how Ferb from Phineas and Ferb is a stoic and how he practices stoicism. There stuff about how there's this episode from SpongeBob SquarePants where he's analyzing how toxic hustle culture is. वगैरह वगैरह वैसे टाइप के वीडियोस हैं. Nice. हसल कल्चर पे तो मैंने वो उसका अपना वो क्रैब वाले अंकल कौन मिस्टर क्रैब्स, उनका भी एक मीम देखा था कि वही हसल वाला पूरा हसल माइंडसेट वाला था, तो काफी सही था. सो हाँ मेरे पास इंस्टाग्राम का एक और यूट्यूब का एक रिकमेंडेशन है. तो जैसे जो आपका पेंगुइन वाला था उसी लाइन में है ये रिकमेंडेशन. सो दिस इज एन इंस्टाग्राम हैंडल कॉल्ड चॉन्क्स डूइंग थिंग्स एंड इट इज अबाउट द चॉन्कीस्ट ऑफ कैट्स डूइंग थिंग्स एंड काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैंडल है. तो मैंने इंस्टाग्राम अभी से 2-3 हैंडल्स के लिए रखा हुआ है एंड दिस इज वन ऑफ देम. तो मतलब जब भी मेरा दिन में लगे पड़े होते हैं मैं ये अकाउंट चेक करता हूँ, तो काफी थेरेप्यूटिक. तो पेंगुइन वाले कोई हैं हैंडल्स तो बताओ यार, थोड़ा दिन अच्छा जाए. और हाँ यूट्यूब चैनल रिकमेंडेशन है मेरे पास एक. इसका नाम इंडियन चैनल है, इसका नाम है फ्राइडे नाइट एट द मूवीज. सो व्हाट दिस गाय डज इज ही हैज लाइक अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ VHS एंड DVD टेप्स. तो VHS वगैरह पे प्रोमोज होते थे राइट फिल्म्स के कि अपकमिंग रिलीज या अभी फिल्म आने वाली उसका ट्रेलर है. सो ही जस्ट अपलोड्स देम एंड इट्स लाइक मूवीज फ्रॉम द 80s 90s, उनका VHS का प्रोमो है या VCD का प्रोमो है. एंड इट्स वेरी लाइक
क्योंकि जब आप वीसीडी वगैरह देखते थे यू weren't वाचिंग जस्ट द मूवी राइट, उसमें पहले एनिमेशन आएगा, फिर वो एंटी पायरेसी वाली एक फिल्म होती थी वेयर दिस वन गाय इज लाइक स्टीलिंग थिंग्स, और उसको पूरा मेटल म्यूजिक होता था, यू वोंट स्टील अ बुक, यू वोंट स्टील अ दिस, यू वोंट स्टील अ मूवी, वो आता था, देन देयर वुड बी प्रोमोज एंड एवरीथिंग। सो इट्स अ वेरी लाइक काफी नॉस्टैल्जिया ट्रिप वाली चीज है, तो दैट्स समथिंग आई हैव डिस्कवर्ड। बहुत ही लाइक नीश चैनल है अभी, सो इफ यू आर इनटू 90s एंड 80s बॉलीवुड प्लीज डू चेक इट आउट, काफी Mm-hmm. सही चैनल है। Nice. सो Yeah. या, Do you want to put a link to it or something, or हाँ हम शेयर कर देंगे आपको yeah, or इस we'll वीडियो like के, make हाँ a we'll put a comment on हाँ the video thing या with the और इफ एनीवन इन चैट कैन हेल्प अस कि सारी जो रिकमेंडेशन है आप अगर प्लीज कमेंट कर दीजिएगा तो हम उसको पिन टू टॉप कर देंगे। एंड आज के वीडियो में हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं जो आप नोट कर सकते हैं, आज हम थोड़ा सा प्रिपेयर करके आए क्योंकि 2 हफ्ते से हम नहीं थे, तो वी शुड डिलीवर ऑन दैट yeah. लैग। तो पेन और पेपर निकाल के बैठिए क्योंकि आज बहुत कुछ, आज हम पढ़ाई करने वाले हैं थोड़ी बहुत। अच्छा, सो या, इतना भी हाइप अप मत कर। अच्छा ठीक है, पढ़ाई नहीं करने वाले हैं बट लाइक अच्छा होगा इफ यू पेन और पेपर निकाल के बैठो तो, है ना। और या, Okay. और कोई है आपके पास रिकमेंडेशंस? Hmm. What have you been listening to music wise? हाँ, म्यूजिक म्यूजिक में मेरी दो दो रिकमेंडेशंस है। पहले पहले आप बताओ, आपके म्यूजिक रिकमेंडेशंस बताओ। अच्छा. So because of Euphoria, I looked into Dominic Fike and I've been listening to his music a lot. नाइस। So yeah, I love his music. I don't know what to say. And yeah, I have a playlist that I've made on YouTube, and I don't mind sharing the link in case anyone wants. हाँ तो हाँ, ये हम शेयर कर देंगे दिशा, आप Mhm. इसके बाद शेयर कर देना। Yeah, still व्हाट्स योर ask me प्ले, for it. हाँ Hmm? व्हाट्स योर प्लेलिस्ट लाइक, डिस्क्राइब करो The इसको। playlist is only Dominic Fike songs. I'm only listening अच्छा, to them these days. Yeah. नाइस, सही। हाँ यार, यूफोरिया सीजन 1 का भी साउंड ट्रैक बहुत बढ़िया था। देयर वाज दिस वन सॉन्ग आई यूज्ड टू लिसन टू एवरी डे, इसका नाम था माय बॉडी इज अ केज, जो जिसका आई थिंक पूरा सही उन्होंने म्यूजिक वीडियो भी बनाया था, तो काफी काफी Mm-hmm. बढ़िया एल्बम था। ड्रेक इज प्रोड्यूसिंग इट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सो Mm-hmm. या काफी सही। सो Nice. हाँ, मेरा मेरा म्यूजिक रिकमेंडेशन है, मैं 2 गाने रिकमेंड करूंगा। वन इज फ्रॉम कोक्स, द न्यू सीजन ऑफ कोक स्टूडियो, इट्स कॉल्ड पसूडी बाय अली सेठी एंड शेगिल, काफी शाय शे कुछ, शे मैडम जो भी उनका नाम है वो है, काफ़ी सही गाना है, लाइक बैंगर जिसे हम कहते हैं, काफ़ी सही बैंगर गाना है। और एक तमिल गाना है जो मैंने अभी डिस्कवर किया है, इट्स कॉल्ड अडिए, इट्स फ्रॉम द मूवी बैचलर। एंड अगर सही मायने में बॉप हम कह सकते हैं किसी गाने को, तो आई थिंक अडिए डिजर्व्स दैट डिस्टिंक्शन। सो अडिए इज अ कंफर्म बॉप, प्लीज सुनिए। मैं डेली ये गाने अभी बैक टू बैक सुनता हूँ। सो अडिए एंड पसूडी आर माई म्यूजिक रिकमेंडेशंस। एंड हाँ, और कोई आपकी रिकमेंडेशंस हैं? Nice. With that, I think we can move into fears. थोड़ा थोड़ा सेगवे करते थे, बट ठीक है ठीक है, Okay. Okay. मैं Sir. आई वाज ट्राइंग टू कम अप कि हाँ ठीक है, यहाँ से ही करेंगे फिर वहां से सेगवे बने। I am out ठीक of है practice. Okay, I'm a little हाँ rusty. हाँ Hindol. ठीक है, कोई नहीं, तो होता है, 2 हफ्ते हो गए बट ठीक है, अब हो जाएगा। हाँ, बिफोर वी मूव इन टू दैट, मैं जस्ट ऐसी एक बुक रिकमेंडेशन थी, आई थिंक हमने बुक भी रखा था, तो मैं Yeah, बुक yeah, yeah. हाँ मैं बुक निकाल के रखी। आपकी है कोई बुक रिकमेंडेशन तो बता दो आप। मैंने कंप्लीट नहीं की है बुक. Does that हाँ count? हाँ हाँ चलेगा, इट्स लाइक इफ यू वांट टू रिकमेंड इट देन बाय ऑल मींस। Yeah, I've been reading this random book I bought called Difficult Daughters by Manju Kapoor. And नाइस। it's basically a love story set around partition time. हम्म So I haven't read it completely. I think I'm halfway through. हम्म, And so far I'm liking it a lot, but I haven't made नाइस, up my mind. सही है। तो हाँ, तो आई थिंक दिस कैन काउंट Mhm. एज अ रिकमेंडेशन। और मैंने बुक निकाल के रखी थी इसलिए मुझे याद था बुक भी रिकमेंड करनी है। Mhm. सो दिस इज अ बुक कॉल्ड इग्नाइटेड माइंड्स, एंड काफ़ी बढ़िया बुक है ये, बचपन में पढ़ी थी मैंने, एंड आई हैव बीन रीडिंग इट अ लॉट क्योंकि लाइक पॉलिटिकली मैं थोड़ा ऐसा हो गया था, उसमें हम नहीं जाते हैं क्या हो गया था, बट इट जस्ट फील्स नाइस टू रीड। Yeah. एंड हाँ, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी है, एंड आई have recommended a few other books written by him, and like what I've just talked about what his influence in my life has been। तो वो वीडियो कल गया है एंड उस पर व्यूज नहीं आए बिल्कुल भी, तो अगर आप इफ यू डोंट माइंड अगर आप देख सके तो काफी अच्छा रहेगा। एंड वही है, बिकॉज इफ यू, दैट्स द थिंग विद recommendations, like I don't recommend things more often, I will be like doing them a lot now,
बट वही होता था कि when you recommend something personal and then it's like कि हाँ ठीक है, it just exists on the internet and there's like nothing, ठीक है, it's just there, so it just feels थोड़ा weird. तो No worries. I guess हाँ, I guess वो थोड़ा Everyone go and watch that video right now. Or maybe after the stream is over. But yeah, any moderators, if they could put the link to the video in the chat right now, that would be nice. Or I'll do it. Should I do it? हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि I'm fishing for views or anything. बिल्कुल भी नहीं यार. But it's such a, I watched the video, I loved it, and I really want everyone to watch it as well. Thank you. थैंक यू एंड काफ़ी सही एंड दिशा का भी वीडियो देखिए क्योंकि आई विल बी एन एसोल इफ आई डोंट रिकमेंड इट, तो काफ़ी सही है. नहीं but no video has come out recently. नहीं जो वो वाला था बेस्ट ऑफ 2021 था वो काफ़ी सही. या वो आई थिंक वो वाला फॉर्मेट आप पे काफ़ी सूट करता है कि यू आर डूइंग समथिंग एंड देन यू आर आल्सो रिकमेंडिंग. तो आपका कब आ रहा है नेक्स्ट रिकमेंडेशन, कब आ रहा है? By the end of this month. ओके चलो सही है. तो एंड ऑफ दिस मंथ में बहुत कुछ आने वाला है चैनल पे, सो आई थिंक या आई एम क्वाइट एक्साइटेड फॉर द थिंग्स. सो या ओह हाँ, डिड यू वॉच गहराइयाँ? एक मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं चैट से भी इसके बारे में राय लेना चाहता हूँ. डिड यू वॉच गहराइयाँ? Are we going to discuss our thoughts No, on no, it? no, we're not going to discuss our thoughts. I have an observation जो मैं टेस्ट करना चाहता हूँ. And I not only watched Gehraiya, but I also spoke to the director of Gehraiya, and we recorded a very fun episode with him. हाँ, वो काफ़ी सही गेस्ट एपिसोड हुआ है शकुन बत्रा के साथ. एंड व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट टू सी इट? क्या लग रहा है आपको? ये बस वैभव बता सकता है. हाँ वो भी है. आई रियलाइज्ड इट व्हाइल सेइंग इट, बट हाँ जल्दी आएगा. एंड सो आई वॉच्ड गहराइया एंड देयर वाज one thought which I had throughout the movie and it's related to you. So to test that, I am going to send you a line in chat. आपको प्रॉपर लाइक नॉर्मल एकदम फुल डेडिकेशन के साथ वो लाइन पढ़नी है एंड देन आई एम गोइंग टू आस्क माय क्वेश्चन टू द चैट. ठीक है, सो जस्ट गिव मी 2 minutes. आई विल टाइप दैट. अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? हाँ ये ऐसी गिव मी मोर कॉन्टेक्स्ट. नो व्हाट आर यू टेस्टिंग मी ऑन? एक सेकंड. अच्छा कॉन्टेक्स्ट दूंगा तो फिर माय एक्सपेरिमेंट विल गेट नलिफाइड. ऐसा है थोड़ा. एक सेकंड. No, but I have to take it seriously or like हाँ मतलब as seriously as you can say it, है ना? Don't make me look bad, Hindol. नहीं कुछ नहीं. वापस नहीं आऊंगी स्ट्रीम्स पे. हाँ, so हाँ, you have to read this line. Okay, what's the mood though? Like I can't remember. Is Ananya saying this, or then I will try to say it like that? No, say it the way you would say it. हाँ, just like genuinely आप जैसे बोलोगे वैसे बोलो. I love you, Zen. You know you can open up to me about anything, right? Okay. तो चैट जो भी 100 लोग देख रहे हैं, आप सभी ने ये लाइन सुना, राइट? तो अब मेरा सवाल उठता है कि डज दिशा साउंड लाइक अनन्या पांडे और नॉट? ये सवाल चल रहा है बहुत टाइम से. I mean, I think I do. I have that slight Sobo accent. No, it's not just the accent. It's like I think in general also you think. हाँ थोड़ा मुझे ऐसा कुछ जगह में लगा. So I just want to like confirm my views from chat. Chat बताओ if Disha speaks like Ananya Pandey or not. I would not take that as a compliment, judging by how many people try to troll her on Insta for it. नहीं यार, it's nice only. अच्छा ही है. देखो, ट्रोल करने वाले किसी भी चीज पर ट्रोल करो, है ना? कुछ लोग तो मतलब बोलते हैं अरे भैया आपको सांस लेना नहीं आता. मतलब ये there is trolling on all kinds of things. Everyone is saying yes. Yeah, नहीं आईडी वही कहने. Now that you mentioned it, everyone is I'm going to purposely try to change and talk in a more. अरे नहीं हम गाइस कोई कुछ नहीं बोलेगा. अच्छा कोई सब नहीं बोलो, सब चैट में नहीं बोलो. हाँ नहीं अभी सॉरी, हमने दिशा को कॉन्शियस कर दिया, बट या मैं तो अब हिंदी में ही बात करूंगी. हाँ जी आज की वीडियो में आज की चलचित्र में हम हिंदी में वार्तालाप करेंगे. तो इतनी अच्छी नहीं है. सभी जो व्यक्ति समक्ष हैं, हमारे सभी से अनुरोध है कि आप कृपया चैट को क्या बोलते हैं हिंदी में, पता नहीं कुछ तो बोलते होंगे, बट आई डोंट थिंक दिस इज गोइंग टू वर्क.
But yeah, it's nice only. It's nice. Ananya Pandey अच्छी थी यार. I liked her in the movie. So yeah. Oh yeah, absolutely. I think she acted really well. She was very genuine. So उस लिहाज से तो काफी मुझे सही लगी कि I don't think the previous directors were able to utilize her in that space. So I'm interested to see what she comes up with next. So काफी सही लगी Nice. मूवी Maybe मुझे you तो. will cast her next. इंशाल्लाह हबीब. So yeah. चलो. Chinmaya So is asking, sorry, who is Ananya? which is a fair response. So yeah, Chinmay knows you, but Chinmay does not know Ananya. So which I would take that. So सही है. Okay. Cool. So हाँ मुद्दे अब पे आए या नहीं? हाँ चलो अब मुद्दे पे आते हैं. तो दिशा, क्या आपको डर लगता है? हाँ. Nice. चलो चलो guys, that's the end of the stream. हाँ. So You know what the हाँ funniest thing was कि हाँ we started talking about our recommendations वगैरह और हाँ chat में people are joining randomly and just writing this their हाँ fear and yeah. leaving. तो बीच बीच में आ रहा था I'm losing someone और मैं सोच रही हूँ क्या हो रहा है ये, फिर मुझे याद है हाँ हमने Uh, what do you fear डाला था. Yeah, I think one of the biggest fears with our stream is to like have one stream of thought. So yeah, finally we have arrived at that point. तो सभी पेन और पेपर निकाल लो, आज थोड़ा डिस्कशन करेंगे. तो अभी मैं अभी ट्रिगर वार्निंग थोड़ा दे देता हूँ. Some bits of today's discussion can be a bit dark. तो हम कोशिश करेंगे कि ना हो, but let's see where this goes. So why in the last few days, Disha had her exams, so she experienced her share of fear as well. अगर आप if do you get scared of exams or no? I get scared of how little I care about them. काफी 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 flex करते हुए दिशा. No, no, So not in that sense. I'm like, नहीं ठीक है हो जाएगा. वो मीम नहीं है Instagram पे. I don't even study for exams anymore. I just believe in myself. That's me, yeah, nice. and not in a good way. नहीं नहीं से सही है. मतलब क्या बोलते हैं उसको, माता रानी टेक द व्हील एक हुआ करता Yeah, था फेस. yeah. सो या आई थिंक वो तो काफी it's a good thing, like you are confident in that sense. But I'll tell everyone in chat ki how we came on this topic, and I'll just say it honestly क्योंकि मुझे अभी और कुछ सूझ नहीं रहा है. तो this all started for me at least when Bapi Lahiri passed away last week. And not that because I was very like into him or anything. He was someone I respected for sure, and I have seen throughout reality shows, and so he's been a part of my memory somewhere. So obviously someone you endear and look up to. And unka, like, the cause of his death was I'm forgetting the exact term, but it's sleep apnea. The disease is called sleep apnea, and it's something a lot of people suffering from obesity also undergo, and it's also something that I have been diagnosed with. So इट्स जस्ट वो थोड़ा एक मतलब डाउनवर्ड स्पाइरल हो जाता है. आई डोंट नो इफ दिस क्वालिफाइज एज ओवरथिंकिंग और नॉट, बट एक होता है यार कभी ना कभी. मतलब यू सी समवन ऑन द न्यूज जिस हु इज गोइंग थ्रू समथिंग दैट यू आर, एंड देन यू जस्ट. तो काफी मतलब डार्क इसमें चला गया था. तो वही वहीं से मैं सोच रहा था कि लाइक वेयर डू फियर्स कम फ्रॉम, व्हाई डज इट इवन बिगिन. तो मतलब वही है यार, सबके मतलब बचपन में प्रॉब्लम होती है, वहीं से सब कुछ शुरू होता है, राइट? तो वही है, लाइक हाउ डू यू जीरो इन ऑन अ फियर दैट you want to overcome, or is it a good thing, like should you have fears in general, or should you be fearless? इससे start करते, should you have fears? I think so. Like थोड़े बहुत तो होने चाहिए. They make you a Hmm. little cautious. But I Hmm. feel like overall, I've also lately been thinking कि it's best not to have any fears because whatever you fear controls you eventually, right? Mm-hmm. हाँ, जैसे वो है कि a lot of people, like if you don't have any fears, then there's nothing to keep you grounded as such, like. तो मतलब if you are fearless, a side product of that can be that you turn arrogant, Yeah. and that is something that not a lot of people take very well. तो मतलब ये थोड़ा से philosophical उसमें जा रहा है, but why, like, what do you think leads to a fear, right? Like sometimes we discover कि जैसे मतलब tangible fear, मान लो कि आप बहुत जीवन में कभी जाते हो to some, like,
tall place, and then you discover that, oh, you have a fear of heights, which you had no idea about. So how do you think, like, have you had any experience where you experienced a certain kind of fear for the first time? Hmm. So for the first time, to yaad nahi aa raha, but I know that a lot of my fears come from my mom. Like whatever Mhm. fear she has, that I have carried on with me. Like she's very scared of getting into an accident. So every time I am sitting in a car, I'm Mhm. very anxious. Even though मुझे कभी कुछ problem नहीं थी, and I've never been involved in an accident or anything, or Right. like yeah, touch wood. But Right. yeah. Right. Yeah, so I feel like most fears come from negative childhood experiences, right? Mhm. नो मैंने जैसे वो तो उसका तो क्लियर मतलब कॉज एंड इफेक्ट है कि Yeah. समथिंग हैपेंड इन योर चाइल्डहुड एंड देन देयर इज लाइक एन इफेक्ट दैट मैनिफेस्ट, बट आई एम सेइंग दैट समटाइम्स वी हैव इरेशनल फियर्स जिसका कोई मतलब रूट नहीं होता, दैट इट जस्ट एग्जिस्ट्स, Mm. like sometimes like you wouldn't have experienced death or something, but you have a fear of losing the people who are close to you, and it's just like जैसे मुझे बहुत बार ऐसे रैंडम थॉट्स आते हैं कि someone I care, like a friend of mine or someone is not in a good condition, or is undergoing something, and उसका कोई कनेक्शन नहीं है रियलिटी के साथ, बट ये है इरेशनल फियर है कहीं ना कहीं. सो इज इट ओनली बिकॉज मतलब वैसे ही थेरेपी सेशन चल रहा है बट would you say कि is it only because that I care for that person, or is there like some basis to all fears that are in your mind? I feel like there is some basis for all fears. Hmm. At least, like that has been my experience. When people say they have irrational fears, I find it a little difficult to understand. I'm not invalidating anyone's fears at all, Hmm. but I find it a little difficult to understand because all of my irrational fears, I can trace them back to something else, like a broader fear that I have. Hmm. Chat में there's one message I'd like to address. सात्विक ने एक message लिया है, and I'm really sorry for your loss, Satvik. I hope you're in a much better emotional mental space, and I hope you are able to find peace eventually. But yeah, कोई नहीं है, stay strong. These sound like frivolous words, but अभी uh, I I don't know, haven't. man. I'm Yeah. trying to look for the message. I'm sorry. Yeah, थोड़ा थोड़ा ऊपर है, but yeah, I'm sure you will do well, and you will find your peace and happiness eventually. Yeah. But yeah, thank you so much for joining tonight, and I hope even if our work helps you stay happy even for a little bit, I would say that counts as a success, so yeah, stay strong. Thank you. So that was for Satvik. Sorry, थोड़ा ऐसा I just saw his message and थोड़ा ऐसा ये हो गया था, but I yeah. still haven't read it, so I have no idea. But I'm so हाँ. sorry. हाँ. कोई नहीं. So हाँ. तो हाँ, हम क्या हम बता इरेशनल उसकी बात कर रहे थे, राइट, कि देयर हैज टू बी सम दिस थिंग. फॉर एग्जांपल, जैसे अ फियर दैट आई हैड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड आई स्टिल डू इज द फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग. कि मतलब अगर आप मुझे स्टेज पे खड़ा कर दोगे, लाइक माई हैंड स्टार्ट शेकिंग एंड आई स्टार्ट सेइंग सम रबिश, एंड उसका कॉज एंड इफेक्ट मुझे मालूम है. लाइक देयर इज वन थिंग दैट हैपेंड long back, and it's the result of that which has manifested in this. But I have a very weird fear. ये मुझे होता है ऑटो रिक्शा में अगर मैं बैठा हूँ और मैं वॉलेट रखा है पॉकेट में, सो आई हैव अ फियर कि एक दिन मेरा वॉलेट गिर जाएगा ऑटो में से, एंड द ऑटो विल बी गोइंग सो फास्ट कि आई वोंट बी एबल टू पिक इट अप. तो मैं ऑटो में बैठता हूँ तो मैं दोनों पॉकेट में ऐसे हाथ डाल के बैठता हूँ, विच इज़ अ वेरी वियर्ड थिंग टू डू, बट या है, अभी है तो है. आई डोंट नो वेयर दैट फियर कम्स फ्रॉम. सो या आई वुड लाइक टू नो कि कोई है, अगर सिगमंड फ्रॉइड के पास इसका एक्सप्लेनेशन है कुछ तो बताओ यार. तो या डू यू हैव एनी इरेशनल फियर्स, लाइक ऐसी जिसका कोई आपको एक्सप्लेनेशन नहीं बता? Mm, I have an explanation for it somewhat, but I have a very like I'm very scared of eating a fruit or yeah, a fruit or vegetable that has gone bad or Hmm. that has some like something inside it. Hmm. Yeah. So yeah, but I know like it comes from this one time I was eating dinner and I Hmm. was eating brinjal and Hmm. उसके अंदर से एक worm आई. Yikes. Sorry. I think compared to the bangan, the worm would have tasted better, but ठीक है, होता है. Oh, So okay. yeah.
I did not eat anything for the rest 2 days. But okay. हाँ नहीं हाँ वो तो चलो बैंगन बैशिंग नहीं करते Mhm. but yeah, so I have a list which I got. So this is not exactly like backed by psychology, ये मुझे बस ऐसे ही मिला था. I hope this is backed by psychology क्योंकि it sounds थोड़ा legit. So this is a very small exercise that I want Chat and Disha, both of you, to participate. So these are called 9 subconscious fears. So I'm going to list each and every one of them, and I will, kind of explain कौन सा क्या है. Some of them are very self-explanatory. Some of them need थोड़ा explanation. So I would like you guys and Disha to come up with examples of like movies. चलो movies ही कर लेते. Movies or shows where you have seen this. So then like all of us understand this much better. Like you have one example for each fear, so you kind of remember it. Mhm. So वो था. एंड उससे पहले अनुज ने एक मैसेज किया है चैट में. अनुज हु इज अ मेंबर ऑफ अ चैनल. उन्होंने लिखा है, आई लॉस्ट माय मॉम लास्ट ईयर एज वेल, बट व्हाट आई रियलाइज्ड वाज दैट द डार्केस्ट ऑफ टाइम्स मेक यू रियलाइज हाउ स्ट्रांग यू आर. So thank you so much, Anuj, for sharing this with us, and I hope you are in a better place as well. And yeah, Sorry, okay, yeah, I'm really sorry for your loss, but I hope you have found your peace and happiness. Yeah. So हाँ चलो आते हैं 9 सबकॉन्शियस फियर्स पे. तो अभी जो जो पेन और पेपर नहीं लेके बैठे थे, आई एम गोइंग टू काउंट टिल 10 एंड आप सभी आ I'm जाइए पेन और पेपर लेके. हाँ दिशा आप भी आ जाइए, तो हम फिर पढ़ाई शुरू करते हैं. तो हाँ, किसी को पढ़ाई का डर है तो बताओ यार चैट में, मुझे तो था. सो या दिस इज द वे आई काइंड ऑफ फिगर्ड आउट कि अगर मेरे पास एग्जाम्पल हो हर चीज़ का तो आई कैन रिमेंबर इट वेल. तो देखते देखते इफ दिस टेक्निक वर्क्स फॉर यू गाइस. चारू कह रही है माय फोन फेल आउट ऑफ माय पॉकेट फ्रॉम एन ऑटो. सी इट्स नॉट एज इरेशनल एज आई थिंक. थैंक यू चारू फॉर sharing this. तुषार कह रहे हैं fears for me arise from not living your authentic self. We are afraid to acknowledge all our emotions. हाँ ये तो है. चलो युवराज कह रहे हैं जूम क्लास स्टार्ट. ओके सर चलो ओके चलो शुरू करते हैं. सो दीज आर 9 सबकॉन्शियस फियर्स एंड ये ऐसे ही मतलब हैं. एंड इवेंचुअली व्हाट यू गाइस कैन डू इज यू कैन रैंक योर फियर्स इन लाइक 1 to 9 करके कि among these 9 fears which is जो भी आपका strongest fear है उसको आप 1 लिखो and जो भी आपका least relevant है उसको आप 9 कर सकते हो. So this will be a fun exercise as well. तो हाँ इसका मैंने रैंकिंग जब मैंने सीखा था तब का मैंने किया हुआ था. लेट्स सी हाउ मच दिस होल्ड्स. सो द फर्स्ट फियर इज कॉल्ड that we are giving people every type of information about us possible, right? हाँ. Dreams बता दे, fears बता रहे हैं. सर सी वही होता है ना लाइक आई बिलीव कि इन अ रिलेशनशिप यू शुड बी ऑनेस्ट अबाउट एवरीथिंग, है ना. कि Absolutely. मतलब बाद में पता चले कि नहीं ये तो मतलब दारू पी के मारपीट करता है. दैट इज नॉट समथिंग आई वुड रेकमेंड. सो चैट इज बीइंग ऑनेस्ट एंड नाइस विद अस. सो आई थिंक वी शुड आल्सो बी ऑनेस्ट Yeah. एंड नाइस, है ना. कूल. तो शुरू करते हैं. फर्स्ट फियर इज कॉल्ड फियर ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग और इमोरल और इविल. तो दिस इज आई गेस अ फियर दैट इज वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एंड बहुत लोगों में ये होता है कि people who have a very strong belief system or like very strong ethics, उनका होता है कि I should never do anything wrong in my life. काफी मूवीज के आपको मतलब रिकमेंडेशन क्या बोल रहा हूँ, काफी एग्जांपल्स मिल जाएंगे. दिशा डू यू हैव एनी एग्जांपल दैट कम्स टू योर माइंड? फियर ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग. Give me an example, then I'll let you हाँ know. लेट्स सी um जैसे कि I'm trying to think of like a movie But by that that, right? huh The person needs to be tortured by the idea of not like committing. हाँ doing something wrong or anything that they feel is wrong. Mhm. So वो हो सकता है wrong, immoral, or evil. Think of characters who have like a very strong belief system. Like what I can think of is Walter White before he was diagnosed with cancer. Like he Yeah. wouldn't have done something so drastic. If life had been nice to him and like everything was sorted to him. So fear of doing something wrong, immoral, ये एक fear होता है strong. Do you have an example? I'm thinking of Chidi from The Good Place. I don't know if Hmm. you know that show. Right. Yeah. Isn't he very easily scared of doing something
wrong. Yeah. Please हाँ, explain. I think that's a good example. So chidi is a good example. So so this is the first fear of doing something wrong. Mhm. And chat में आप भेजते रहिए examples and we'll keep looking at them. तो वरना थोड़ा सा speed break हो जाएगा. We have 9 fears to cover. Mhm. Second fear है जिसका नाम है fear of not being loved. And this ये तो मतलब बहुत ही Everyone would be strong relate. universal fear है. And I think a lot of Pixar movies deal with this a lot. जैसे मैं the first thing that I can kind of think of is Woody from Toy Story, that he has a very strong fear of being not being loved. That his whole existence is kind of dependent on Andy, and if Andy goes away, then he has no purpose. So fear of not being loved एक वो है. Do you have an example of fear of not I'll being loved? let you know when but I can't think of. ठीक है कोई नहीं, चलो ठीक है. तो मतलब मैं नहीं पूछूंगा एग्जाम्पल, मैं ही सारे काम मैं ही करता हूँ आज. कोई नहीं, ठीक है. Sorry, sorry. Fear of not being loved is the second fear. Does Ross have a fear of not being loved? Ross. I think more than Ross, I would say Chandler has a fear of not being loved. क्योंकि या उसका मतलब इसका कोरिलेशन आप ऐसे देखो कि जो द पीपल हु हैव अ fear of not being loved, they are like very attention seeking. Like they would not want to displease you in any way, that you are important to them, and they would want you to be there for them. So I think Chandler, I would definitely say, has a fear of not being loved. Ross also, but Rohan is saying Michael Scott. oh yes, अरे You'd have shit, to forget. कैसे कैसे भूल गया मैं. Michael Scott, You yes. exactly Hindol. Michael Scott is the biggest example of fear of not being loved. Yes, तो काफी काफी बढ़िया example दिया रोहन. +20 to Rohan for Michael Scott. चलो, next fear is fear of not appearing successful to others. So this is a common fear that you would kind of see in comedies. कि people pretend to be rich but they are actually not rich. ऐसे I can think of हेरा फेरी. हेरा फेरी में वो होता है ना कि अक्षय कुमार का कैरेक्टर होता है जो उसकी मॉम को वो झूठ बोलता है कि आई एम वेरी सक्सेसफुल एंड दिस थिंग. सो वो एक मुझे मेरे दिमाग में आ रहा है. फियर ऑफ नॉट अपीयरिंग सक्सेसफुल इज दिल धड़कने दो. और जोया अख्तर यूनिवर्स में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो आपको मिलेंगे who have fear of not appearing successful to others. So ये था थर्ड फियर. देन चौथा फियर है फियर ऑफ नॉट नोइंग स्लैश फाइंडिंग योर ट्रू सेल्फ. तो ये तो मतलब हमारा पूरा ही इम्तियाज अली जॉनर आता है इसके अंदर. एंड इम्तियाज अली जॉनर आता है, द मैट्रिक्स आती है, any movie which has like the character finding out who they truly are. So वो काफी इम्तियाज अली जॉनर इज द बेस्ट एग्जांपल दैट आई कैन थिंक ऑफ. तो वो आता है. Then next is fear of being mediocre, incompetent, or unskilled. So this is again something I guess the Matrix kind of follows. That Neo is, well, these two are kind of interlinked. That when you find yourself, when you become the best potential version of yourself. Not the chosen one. No, when Neo का वही से शुरू होता है ना, that he wants to become the best this thing. Okay, Neo probably not. Then I guess Pokemon हम कर सकते हैं कि Pokemon में Ash का वो एक want होता है कि सब like he wants to be the best Pokemon trainer, right? And बहुत सारे आपको movies और ये मिलेंगे जहाँ पे उसको best किसी को कुछ बनना होता है. So फियर ऑफ बीइंग मीडियोकर इनकॉम्पिटेंट उसमें आता है. मुझे लक्ष्य में वो लाइन याद आ रही है, उसको कोई बोलता है ना ऋतिक रोशन को कि तुम भले ही घास काटने वाले बनो बट बेस्ट घास काटने वाले बनो. तो या आई थिंक फियर ऑफ बीइंग इनकॉम्पिटेंट वहां आता है. हाँ, विनय हैज सेड मुन्ना भाई एमबीबीएस. या मुन्ना भाई एमबीबीएस विल अप्लाई फॉर फियर ऑफ appearing successful to others. Yeah, good example विनय. सो या ओ शिट, इतना लेट चल रहा है चैट. ओ भाई, चलो ठीक है, कोई नहीं, आप लोग भेजते जाओ एंड आई विल कीप सीइंग द एग्जांपल्स दैट आई कैन काइंड ऑफ थिंक. विप्लैश, हाँ, अनुज ने विप्लैश बोला. विप्लैश इज अ गुड एग्जांपल ऑफ फियर ऑफ बीइंग मीडियोकर. लाइक ही वांट्स टू बी द बेस्ट ड्रमर एंड ही कीप्स पुशिंग हिमसेल्फ. तो ये जो भी आपके प्रोटैगनिस्ट है जो सोचते हैं कि यू कैन पुश योरसेल्फ, आई थिंक वो सब सारे इसमें आते हैं. So that is the fifth fear. Sixth fear is fear of losing guidance or support. So yeah.
Do you have something about काफी मतलब ऐसे Yeah. No, because हाँ Rohan said Kendall from Succession. कैंडल, मैं जब 9 के 9 fears बोलूंगा ना आपको सारे, तो All आपको होगा कि कैंडल अप्लाइज टू ऑल ऑफ देम, तो सारा टिक मार दो सारे में। वैसे मैं कैंडल में जा नहीं रहा था, बट कैंडल इज अ वेरी नुआंस्ड कैरेक्टर्स। सो फियर ऑफ लूजिंग गाइडेंस और सपोर्ट का सबसे बेस्ट एग्जांपल जो मैं सोच सकता हूँ इज the Lion King, where there is Simba who has lived under his father's shadow, Mufasa's shadow, and one day Mufasa just disappears, and Simba is like left all alone in the world. ये स्पॉइलर नहीं है, अगर आपने नहीं देखी लायन किंग और आपके लिए स्पॉइलर है तो अभी मैं कुछ उसका कर नहीं सकता, आपको कल calm ही down. immediately लायन किंग देखनी चाहिए because it's one of the most well-made movies of all time. So yeah, fear of losing guidance and support is something that a lot of people have. जैसे ये बहुत ही कॉमन ये है, जो भी आपकी हैरी पॉटर में जब डम्बलडोर की डेथ होती है, आई थिंक दैट इज अ मोमेंट वेयर हैरी फील्स दैट थिंग, नॉट जस्ट डम्बलडोर, इवन अपना सीरियस ब्लैक, एंड देयर वर अ लॉट ऑफ मेंटर फिगर्स दैट ही हैड। गैंडल्फ जब चला जाता है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में, तो जहाँ पे भी मेंटर स्टूडेंट रिलेशनशिप होता है आपको ये वाला जरूर देखने मिलेगा, एक्सेप्ट विप्लैश, बिकॉज I think he was very happy to lose guidance and support in Whiplash. So yeah, so that is the sixth fear. Seventh fear is called fear of missing out. तो ये तो मतलब काफी hashtagified fear है, and it's a very real fear. तो fear of missing out on all that life has to offer, इसका नाम है, I think दीपिका's character from ये जवानी है दीवानी, उसमें काफी apply होता है ये। तो Does it apply more to her or him? I think it applies to both of them in very different ways. So it's like Deepika का वो है कि उसने कुछ experience ही नहीं किया है, so she has a fear कि I will die without experiencing anything, and उसका ये है कि कहीं कुछ बच ना जाए जो मैंने experience किया है, नहीं किया है. So I think this is an interesting fear कि it can manifest in both ways. So yeah, good example. +22 दिशा. तो चलो. You मैं सबको जिस जो भी अच्छे एग्जांपल देगा मैं सबको ये as दूंगा। Hindol's class. Yeah. विनय ने बोला कुंफू पांडा, मास्टर शिफू पासेस अवे, यस, फियर ऑफ लूजिंग गाइडेंस में कुंफू पांडा भी अप्लाई होता है। कुंफू पांडा में फियर ऑफ बीइंग मीडियोकर भी अप्लाई होता है, बिकॉज उसका वही है ना कि मेरे को ड्रैगन वॉरियर बनना है, एंड देन ही इवेंचुअली बिकम्स। सो या, ड्वाइट फॉर फोमो, हाँ, ये काफी, इवन माइकल स्कॉट में भी बहुत सारे फियर्स Yeah, he अप्लाई wants होते to हैं। be a part of everything. Yeah, I love inside jokes. I would like to be a part of one someday. So yeah, there it is. Michael Scott भी है fear of missing out में. Then the eighth fear, second last fear पे आ गए हम. It is called fear of losing control or power over situations. तो ये control freak जो भी आपके characters होते हैं वो है. So one character I can think of is, अगर आपने Inside Out देखी है, so there is Joy who is like controlling all the emotions, and she thinks she is the boss. तो Yeah. Joy का character मैं definitely कहूँगा कि fear of losing control उसके अंदर बहुत strong था, that eventually she learns in the movie कि I need to listen to everyone. So that's something. Then हाँ, fear of losing control मैं थोड़ा और सोचता हूँ और कौन से कैरेक्टर्स हैं जो अप्लाई होते हैं इसमें। Our chat has better examples than us. मैं वही देख रहा हूँ यार, क्योंकि अ लॉट ऑफ द मूवीज दैट दीस गाइस आर मेंशनिंग मैंने भी नहीं देखी, तो मेरे को अभी थोड़ा ऐसा मुझे फोमो हो रहा है। तो या आई थिंक दिस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ Yeah. फोमो, सो गुड जॉब गाइस। अक्षय पाटिल ने कहा अंकल बैन, अरे यस, स्पाइडरमैन इज प्राइम एग्जांपल ऑफ फियर ऑफ लूजिंग गाइडेंस एंड सपोर्ट। अंकल बैन है, फिर आयरन मैन है, तो या वेरी वेरी गुड एग्जांपल अक्षय। तो Once Upon a Time in Hollywood, Leonardo DiCaprio का character, fear of remaining mediocre. हाँ, काफी सही. Then Monica from Friends, yes. yeah, oh yes, best example, बहुत बढ़िया example दिया आपने. Things Change ने example दिया. Thank you, Things Change. Monica from Friends is the best example for fear of losing control. So I think आपको सभी को clear हो गया होगा. Yeah, because And mostly I think never has a character ever owned up to the fact that they are a control freak, right? yeah, most characters don't own up to the fact. Amy from Brooklyn Nine-Nine, Nishit ne kaha hai, again, good control freak, and again, someone who is a Like Leslie from Parks and Recreation. I don't know yeah, why. Leslie Knope also काफी control freak. हाँ, लोगन रॉय, अरे हाँ, रोहन ने मेंशन किया लोगन रॉय, अगेन
very control टाइप का freak. fear मिलेगा आपको हाँ Cixin. चलो चलो मतलब समझ में आ गया, Yeah. पब्लिक को समझ में आ गया फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल. एंड अभी लास्ट फियर पे आते हैं. दिस इज द 9th फियर एंड इट्स कॉल्ड फियर ऑफ गेटिंग इनटू अ कॉन्फ्लिक्ट विद पीपल. So most people who have this fear are like very non-confrontational. They would run away from the sight of a fight. काफी diplomatic type के लोग होंगे. तो इसका मेरे पास कोई अभी एग्जाम्पल नहीं है जो मुझे एज सच याद आ रहा होगा. लाइक आई हैव like real life examples of people, but थोड़ा उसमें नहीं. Let's see movies वगैरह में क्या हम ढूंढ सकते हैं. Is People, Sam non-confrontational? Pam, I won't say so क्योंकि Pam कभी कभी like she has gone full head on. Non-confrontational, I guess. Stanley would be a bad example क्योंकि he is non-confrontational because he doesn't care. तो उसको थोड़ा Bill ignore. from Modern Family. मॉडर्न फैमिली मैंने देखा नहीं है. थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करो बिल को. I think, yeah, he usually doesn't like getting in fights, and he won't confront the person at all until it gets too bad and they notice that something's wrong. Fair, huh? Then I guess by this the description, I guess Bill kind of applies. So yeah, I guess Harsh Patel ने लिखा है we don't do that. Ben from Leslie and Ben, right? Ben कौन था? Ben Adam Scott है उसका नाम, right? Parks and Recreation का lead, like the one casted opposite Amy Poehler. मुझे कोई आइडिया नहीं. मैंने No? सिर्फ एपिसोड Acha, देखा. okay, I think his character's name is Ben. I don't know why am I forgetting so many things, but yeah, he's non-confrontational. Very not. Nice. So हर्ष पटेल ने लिखा है वी डोंट डू दैट हियर. तो आई गेस ब्लैक पैंथर मतलब जो टिचाला का कैरेक्टर था, ही वाज आल्सो वेरी नॉन कन्फ्रंटेशनल इन दैट सेंस कि द लास्ट ऑप्शन फॉर हिम वाज वॉर. सो आई गेस या दैट काइंड ऑफ ये होता है. प्रतीक कह रहे जिम एल्बर्ट. या जिम एल्बर्ट मेक्स सेंस. जिम वाज नॉन कन्फ्रंटेशनल आई गेस. आई कांट रिमेंबर जिम. नहीं, जिम ने भी किया है. All he did was fight with Dwight. Not fight, but हाँ उंगली तो करता था. तो हाँ आई थिंक जिम नहीं होगा. एडम स्कॉट कह रहे रोहन. Adam Scott is the that was what I was referring. Roman from Succession, absolutely non-confrontational. No, wasn't Roman constantly trying to get into trouble? नहीं रोमन तो उंगलीबाज आदमी यार, ऐसा थोड़ी होता है. हाँ आई गेस लाइक समवन लाइक महात्मा गांधी इन रियल लाइफ नॉन कॉन्फ्रंटेशनल थोड़ा हम उस तरीके से मान सकते हैं. तो ठीक है, वी विल कम बैक टू दिस. बट आपको लाइक ऊपर ऊपर से सबको आइडिया लग गया होगा जो भी 9 फियर्स है. तो दिशा, वुड यू लाइक टू रैंक लाइक out from these 9 fears, which one is the most strong and which is the least I'll tell you the most and the least, okay? हाँ, सिर्फ most और least बता. Yeah. I think it was there, I don't remember the wording exactly, but fear of mediocrity. हाँ, fear of mediocrity है. Yeah, that is my biggest fear. And my last one would be fear of not appearing successful. So like you are comfortable with who you are, like eventually you will be. But okay, this is interesting that you have a fear of remaining mediocre, but you don't have a fear of not appearing successful. Interesting, क्योंकि हमेशा ये kind of interlinked होता है कि अगर आप great बनते हो तो you will also be successful, like that's a byproduct. So you will be successful according to my own standards. I don't care what things. That is right. Then it makes sense. Interesting, काफी interesting ये है. मेरा भी correlation बहुत सही है. I had filled this sheet almost like a year back, but I was just going through the ranking and it is still the same. So my like what I would rank at number 1 is fear of not being loved, which is universal. And the 9 में मैंने जिसको rank किया है, which is fear of getting into a conflict with people. That is something I don't give a shit about. मैं लड़ाई कर लेता हूँ. उस हिसाब से मेरा भी I think वही होगा. I love fighting. हाँ, लड़ाई करने में मजा आता है थोड़ा. मतलब when
Yeah, a very like the thrill you get out of a satisfying fight, जहाँ पे it's possible that you haven't won, but आपने सही इंसान को सही चीज बोल दी जो बिल्कुल एकदम सही जगह पे हिट होगी. तो आई थिंक दैट इज अ वेरी सेटिस्फाइंग फीलिंग. तो हाँ, उस एंड मामले मन में. हल्का हो जाता है यार. आई डोंट लाइक पीपल हु हाँ होल्ड ऑन टू रिजेंटमेंट एंड या. हाँ हाँ, लड़ाई लड़ाई तो करनी चाहिए, है ना. सो या, हाँ, देन आई गेस, हाँ, क्योंकि मुझे भी जब मैंने अपना सबमिट किया था तो आई वाज टोल्ड कि दिस इज काइंड ऑफ कॉन्ट्रडिक्टरी, कि आपका मेन फियर है फियर ऑफ नॉट बीइंग लव्ड, एंड देन इट काइंड ऑफ मेक सेंस कि यू हैव अ फियर ऑफ नॉट बीइंग लव्ड, सो यू डोंट वांट टू गेट इनटू अ फाइट. देन वो दोनों इंटरलिंक होना चाहिए, बट दिस वाज कॉन्ट्रडिक्टरी कि आई हैव अ फियर ऑफ नॉट बीइंग लव्ड बट मैं लड़ाई भी करता हूँ. तो वो थोड़ा ये था. बट या, सो दीज वर 9 सबकॉन्शियस फियर्स. मैं एक बार चार्ट में एक बार देख लेता हूँ. चार्ट में काफी लोगों ने बताया कौन कौन से फियर्स हैं उनके जो स्ट्रांग है. सो दिशा, आप एक बार देखोगे चैट में क्या क्या ये है. I'm trying to scroll up. हाँ, People are still. How much lag is there exactly? आई थिंक थोड़ा लाइक 10-15 सेकंड का लैग है, बट ठीक है. हाँ, हर्ष पटेल से शुरू होता है. हर्ष पटेल आई साइड फियर ऑफ डाइंग इररेलेवेंट. ओके, सो आई थिंक हाँ, इसको मैं फियर ऑफ इररेलेवेंट वाले को हम किस, नहीं, इररेलेवेंट वाले को हम किस में डालें, इनका मीडियोक्रिटी वाले में डालें या सक्सेसफुल में डालें. I didn't get your question. नो नो, सो हर्ष पटेल has said his fear is fear of dying irrelevant. अच्छा, ओ अच्छा, हाँ, हाँ mediocrity में फिर. हाँ, मीडियोक्रिटी तो ठीक है. सो फियर ऑफ मीडियोक्रिटी उनका स्ट्रांग है. रोहन का भी वही है, फियर ऑफ मीडियोक्रिटी. युवराज का है फियर ऑफ लूजिंग गाइडेंस. ओके, हाँ. Interesting. देन एक सेकेंड, किधर गया किधर गया. सैयद कह रहे हैं आई हैव नो फियर्स. चलो ठीक है, ये भी सही है. um, चिन्मय कह रहे हैं आई एम नॉन कॉन्फ्रंटेशनल, यू कैन फाइट विद मी. घनश्याम कह रहे हैं प्लीज शेयर दिस एज अ स्क्रीनशॉट. तो घनश्याम, सीन ये कि आई हैड लर्न दिस इन अ क्लास, राइटिंग क्लास. तो दिस इज मेनली यूज फॉर क्रिएटिंग कैरेक्टर्स एंड स्टफ. तो अगर आपको अपने कैरेक्टर को कोई फियर देना है, so then what you can do is you pick one of these fears, you can club it with something, and then your character arc becomes that your character overcomes this fear through the entire movie. जैसे अगर आप क्वीन मूवी में देखते हो, कंगना रनौत का कैरेक्टर शुरू होता है बट शी इज अ वेरी शेल्टर्ड पर्सन. उसका वही है कि आई गेस, हाँ, उसको उसको हाँ, इस इन सारे फियर्स में से बहुत सारे फियर्स होते हैं, एंड देन इवेंचुअली शी ओवरकम्स ऑल ऑफ देम. तो इस तरह से आप एक कैरेक्टर जर्नी बना सकते हो. तो वही है दैट you define one thing that your character doesn't want to do at the beginning of the movie, that this will be the last thing that they'll want to do, and then you make them do that thing itself. So that makes for great. आप कोई भी फिल्म उठा लो, आपको वही मिलेगा. जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस है, मुन्ना भाई एमबीबीएस में वही था कि द होल रीजन ही बिकेम अ गैंगस्टर वाज कि उसको पढ़ाई नहीं करनी थी, एंड देन आप उसको पढ़ाई करवा रहे हो. तो Yeah. this applies to a lot of movies. So हाँ, coming back to this, तो ये written notes हैं. So I would be really glad अगर आप लोग जो देख रहे हैं चैट में, कोई अगर इसको एक अच्छे से कमेंट में नीचे चैट में डाल दें. So we'll Right. pin that comment, so then I know कि मतलब पढ़ाई हो रही है अच्छे से, है ना. So yeah, ठीक है. तो हाँ, I will quickly go back. दिशा, आप भी थोड़ा एक बार चेक करो ना क्या. Can I have? हाँ, Pawan Singhal is saying, just missed you. Just realized you are live today. So relieved to see the DISHAHIN Talks is back. Really missed you both. thank Thank you. you, thank you, Pawan. Rohan is saying, for me, fear of being loved is also on the top. Hmm. Nice. That is a pretty universal या, fear. दैट इज अ वेरी, हाँ, यूनिवर्सल फियर्स पे भी आते हैं. उस पे भी एक चीज़ है विच कैन हेल्प यू कैटेगराइज योर फियर्स. सो जो भी मेरी ये है, दिस इज नॉट साइकोलॉजी बैक्ड, लाइक इट इज सेमी साइकोलॉजी बैक्ड. ये मोस्टली राइटिंग के टूल्स है. तो इट अप्लाइज टू बुक राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, एनी काइंड ऑफ स्टोरी राइटिंग आप इसमें यूज कर सकते हैं. एंड इट ऑल्सो अप्लाइज टू रियल लाइफ एज वेल. हाँ, आप कुछ कह रहे थे, सॉरी. Yeah, nahi. Shaurya Pathak is saying that Hindol will be next Anurag Kashyap. He will take on the censor board. नहीं नहीं भाई, मैं सिर्फ अपने फटे के लिए लड़ाई करता हूँ. मुझे कोई ऐसे क्रांतिकारी नहीं बनना. बट या, वेरी वेरी बिग फैन ऑफ अनुराग कश्यप सर. अनुराग कश्यप सर आप देख लो तो चरण स्पर्श, सॉरी. हाँ, What am I missing? Okay. सनी साइड कह रहे हैं. हाँ, सॉरी. Okay.
I have lost track of where we were. So हाँ, या आई हैव अ फियर ऑफ लूजिंग ट्रैक एज वेल, सो आई थिंक वो भी काउंट होता है। इसको नोट्स में मत लिखना, ये मजाक था, ठीक है? 9 ही फियर्स होते हैं जो मेन वाले होते हैं। तो हाँ, so any observations, anything that you feel, थोड़ा थोड़ा इस पे रोशनी डाली, आपको क्या लगा इन फियर्स के बारे में जान के? I thought, okay, like more or less, I feel like a lot of the fears come down to the same thing, right? Everyone wants to be loved and everyone wants to be happy and successful. But happy and successful ke liye bhi, like, I feel like it all comes down to, again, ki people want to be successful because they want to be loved. हम्म, And maybe being loved can be tracked down to everyone wanting to be happy. नाइस। I feel like all of it just boils down to one same thing. So जो आपने अभी ये कहा कि a lot of the fears that come from wants which are universal, जैसे fear of being loved हो गया, या कुछ लोगों को फियर ऑफ डेथ बहुत स्ट्रांग होता है, कि जैसे जो मैं स्टार्टिंग में वो कहा कि आफ्टर दैट द होल पॉपुलर इंसिडेंट, मेरे दिमाग में वो थॉट बार बार ये था। सो आई हैव अ वेरी स्ट्रांग फियर ऑफ डेथ एंड आई बिलीव अ लॉट ऑफ पीपल हैव दैट एज वेल। तो ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि कहाँ से फियर्स आते हैं, लाइक हाउ यूनिवर्सल दे कैन बी, इसका एक बहुत ही सिंपल चीज़ है जो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है वैसे, बट इट काइंड ऑफ अप्लाइज इन साइकोलॉजी एज वेल। सो इट्स द गुड ओल्ड मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। तो मैस्लोज, आपने पढ़ा है इसको, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स? Yes, I studied it in psych. हाँ हाँ, तो बताओ, सबको बताओ मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स क्या होता है? I don't remember ऐसे मैं definition types नहीं. aren't you studying psych? No, I studied Okay, psych for 2 years in अच्छा 11th. ठीक है कोई नहीं। काफी मैंने मम्मी वाला काम किया, बट ठीक है। हाँ गलती कर दी हाँ बोल के. ठीक है, नहीं, वट एवर इज योर लाइक वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऐसे ही समझा दो। Hindol, don't make me do this. ओके ठीक है, But चलो या it's like a triangle with hierarchy of all the type of needs that people have. आई सेंड मैस्लोस पिरामिड हायरार्की, आपने वही घुमा के बोल दिया, चलो ठीक है कोई नहीं। I just remember yeah. हाँ, आई विल एक्सप्लेन मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। तो मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स एक पिरामिड होता है जिसमें अलग अलग स्टेजेस होते हैं, और अलग अलग, जितना नीचे का लेवल होता है उतना बेसिक नीड होते हैं, जितना ऊपर का होता है उतना और इवॉल्व एडवांस नीड होती है। जैसे एकदम एकदम ही इसको भी मैं मूवीज के साथ एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा, तो देन थोड़ा आप कोरिलेशन बैठा पाओगे हाउ यूनिवर्सल फियर्स कैन बी। तो एकदम नीचे आता है फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स इज लाइक सर्वाइवल, फियर ऑफ लाइफ, फियर ऑफ डेथ। फिजियोलॉजिकल नीड्स में आता है रोटी कपड़ा मकान, जो भी बेसिक चीजें हैं जो आपको चाहिए जीवन में जीने के लिए। तो विच इज वाई हॉरर मूवीज, एडवेंचर मूवीज आर लाइक दैट यूनिवर्सल, एवरीवन कैन वॉच देम। स्पीलबर्ग की मूवीज कोई भी देख सकता है। वाई? बिकॉज एवरीवन कनेक्ट्स विद फियर ऑफ डेथ। सर्वाइवल का वो होता है कि जैसे जुरासिक पार्क आप देख रहे हो, आपकी फट रही है कि डायनासोर आके मुझे भी मार देगा। हॉरर मूवीज वर्क बिकॉज ऑफ एवरीवन हैज फियर ऑफ सर्वाइवल। तो सर्वाइवल सबसे एकदम नीचे आता है। देन कम्स सिक्योरिटी नीड्स। सिक्योरिटी नीड्स इज फैमिली। कहीं पर भी कोई भी फैमिली वाली चीजें होती है वो यूनिवर्सल होते हैं। एवरीवन वांट्स कि आई शुड, पेरेंट्स के साथ कुछ हुआ, फैमिली के साथ हुआ, तो इसमें जैसे आपकी मूवीज हो गई, और दिस कैन इवन बी मनी, right? Anything to do with money, like a lot of heist films where someone has something wrong done to them, and then they are avenging that wrong by stealing money. जैसे let's say खोसला का घोसला हो गया, Ocean's 11 हो गया, ये टाइप की चीजें उसमें आएगी, सिक्योरिटी नीड्स में आएगी, मनी एंड फैमिली। देन कम्स लव। लव में भी थोड़ा फैमिली का वो है, बट लाइक यू सेड इट्स अ यूनिवर्सल नीड, एवरीवन वांट्स टू बी लव्ड, राइट? तो यहाँ पे लव में बहुत सारा कैटेगरी है। जैसे रोमांटिक लव है, सो ऑल योर लव स्टोरीज यहाँ पे आ जाती हैं, बट इट्स इन जनरल ऑल्सो लाइक बिटवीन पेरेंट्स, फादर सन लव हो गया, मदर डॉटर लव हो गया, सो ऑल दैट कैटेगरी फॉल्स इन दिस, अगेन वेरी यूनिवर्सल दिस थिंग। यूनिवर्सल के बाद आता है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम वाली चीज वेयर इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर समवन, कि देयर वैल्यू सिस्टम हैज बीन हर्ट, देयर एथिक्स हैव बीन हर्ट। सो वो वाला एक ये होता है। जैसे चक दे इंडिया में वो होता है कि कबीर खान हैज टू प्रूव दैट उसके साथ गलत हुआ, उसको गद्दार बना दिया गया, तो ही हैज टू कम बैक। तो वो आ गया आपका सेल्फ एस्टीम में। और एकदम टॉप पे आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज मतलब वेयर अगेन
डिस्कवरिंग योर सेल्फ, नोइंग योर आइडेंटिटी, तो आपका पूरा इम्तियाज अली जॉनर आ गया, मैट्रिक्स आ गया, ये सब आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में. सो लाइक यू सेड, जो भी आपके यूनिवर्सल फियर्स होते हैं दे कम फ्रॉम यूनिवर्सल नीड्स. तो हाँ, यही तात्पर्य था इसका. एंड बहुत टीचर स्टूडेंट वाली वाइब आ रही है. हाँ. हाँ, जितना मुझे आता था, जितना मैं लाया था, मैंने सब बोल दिया. अब हम बकचोदी करेंगे क्योंकि मेरा हो Yes, गया. finally. हाँ. तो हाँ, पढ़ाई होगी, अभी किताब बंद कर दो. एंड हाँ, किताब बंद कर दो, पर पहले बताओ समझ में आया कि नहीं. एंड समझ में आया तो इसका मुझे कमेंट दिख जाना चाहिए सुबह तक, वो उसको हम पिन कर देंगे, है ना. तो हाँ, चलो अभी बकचोदी करते हैं. You should Hindol, Shaurya is saying Hindol 101 screenwriting lecture. Yeah. हाँ, ये मैंने कहीं से सीखा था, वही मैं बस ज्ञान रिले कर रहा हूँ. ये मेरा कोई इसमें इनपुट नहीं है. तो या दैट्स इट. Nice. रोहन ने पूरा लिस्ट बनाया अपना, क्या नाम है, Okay. ऑल हिज फियर्स रैंक्ड. सो या, काफी सही. Nice. Oh, हाँ. yeah, people are asking about your background also. कि कहाँ गया वो white board जिस पे हाँ, वो या द बट द इजी आंसर इज कि, एंड विच इज द जेन्युइन एंड ऑनेस्ट आंसर इज कि आई वाज फीलिंग लेजी एंड आई डिडंट ब्रिंग इट आउट. या, दैट्स द आंसर. अच्छा, so it doesn't just stay there. You have to keep it inside. Yeah, I have to keep it inside. So वो बोर्ड मेरे पास है बचपन से, मैंने कभी उसको यूज़ नहीं किया. आई वाज लाइक कि हाँ भाई, इसमें कभी बनाएंगे, लाइक प्रॉपर हैकर वाला वो करेंगे, बट वो पड़ा रहता था हमेशा. देन क्विज सीजन 1 के टाइम पे एक दिन कपड़े सूख रहे थे पीछे, एंड आई हैड टू कवर समथिंग, लाइक ये बोर्ड था अपने पास, यूज़ करते हो उसको. सो आई जस्ट रोट प्लीज लाइक दिस स्ट्रीम, एंड वो तब से मैंने इरेज नहीं किया, वो ऐसे ही रहता है. देन अभी फ्राइडे को नेवल वाला स्ट्रीम था, सो आई केम डायरेक्टली फ्रॉम वर्क एंड आई वाज रनिंग लेट. सो मैं भाग के आया, मैंने ऑन किया लैपटॉप एंड आई जॉइन द जूम कॉल. तो मैं बोर्ड लगाना भूल गया. देन मिड स्ट्रीम आई रियलाइज शिट, मैं बोर्ड नहीं लगा. मैं लाइक ठीक है यार, अभी लैंप दिख गया पीछे तो अभी सही है. Nice. अगली बार कपड़े सूख रहे होंगे तो मैं लगा दूंगा वापस बोर्ड. Because I remember you said you're very superstitious. या सही है यार, मतलब आज बिना बोर्ड के भी चल रही है स्ट्रीम. सो फन. ये अब कल पता चलेगा. हाँ, वो तो हाँ करेक्ट, वो तो कल पता चलेगा. इनसाइड जोक. यस, आई एम अ पार्ट ऑफ एन इनसाइड जोक. सही है. हाँ. तो हाँ, और बता दो क्लोजिंग थॉट्स ऑन फियर. अच्छा, on fear. हाँ. I think that some fears are you Some take fears are I'm fearful, so some fears. excited. yeah. सही है, फियर होना चाहिए. एंड क्या बोलते हैं, कोई तो मूवी में था कि शक्ति और डर का संतुलन, कुछ तो लाइन था. प्राइवेट हो जानी चाहिए आज स्ट्रीम में अभी. क्या ये स्ट्रीम प्राइवेट हो जानी चाहिए. यहाँ क्या है, मैं इतनी मेहनत से समझाया है मैंने, ये प्राइवेट नहीं होना चाहिए. Cut out parts. No, why I feel guilty because you're coming here with all your नहीं. हर्ष पटेल पूछ रहे हैं डिडंट नो हिंदोल एज अ डे जॉब. मुझे भी नहीं पता था, बट हाँ अपेरेंटली है ऐसा कुछ तो. सो या, दिशा आपको जॉब मिला कि नहीं, क्या सीन है? नहीं यार, no one wants to employ me. I don't understand. गाइस 12 एपिसोड हो गए अभी, मतलब if हाँ, anyone in chat or anyone watching this stream later wants to employ Disha, because I think you only need to do something. हाँ हाँ नहीं, हाँ हम तो हमेशा ही, मतलब कहीं पर भी अपॉर्चुनिटी दिखती है हम तो तलाश में होते हैं कि सड़क से उठा के स्टार बनाऊंगा. बट या नहीं, थोड़ा थोड़ा ये भी शार्क टैंक जैसा है. सो यू हैव टू पिच योरसेल्फ फॉर अ जॉब. तो You need to stop putting me on the spot. You अच्छा have done ठीक that 5 times. नहीं यार, अभी आप सोलो भी तो अभी स्टार्ट करोगे स्ट्रीमिंग, तो यू हैव टू बी रेडी. No, but in solo streaming, you only tell me how, like, you just keep talking to yourself. हाँ, यू टॉक टू चैट में इतने सारे लोग हैं. देन अच्छा, so you only interact with the chat. हाँ नहीं, अब आप थोड़ा प्रिपेयर करके भी आ सकते हो, लाइक इफ देयर इज समथिंग दैट्स गोइंग ऑन और यू वॉच समथिंग. जैसे वानी हमेशा करती है कि वट एवर शी इज रीडिंग, शी रीड्स आउट पैसेजेस फ्रॉम दैट, जो भी उनका ये चल रहा है, देन शी इंटरेक्ट्स विद देम, तो वो सब होता है.
मेरा सोलो स्ट्रीमिंग तो मतलब बहुत ही वो वीडियोस हैं प्राइवेट होने लायक इस चैनल पे। मैंने 2 ही बार किया, दोनों बार बहुत ही अव्वल नंबर के व्यूज आए थे उस पर, तो उसके बाद मुझे काफी कुछ सुनने नहीं, मिला but था। that's a good thing, no? If you're हाँ solo streaming starting में तो कम ही views आए तो ही अच्छा है. नहीं नहीं, अरे तो क्या, अभी अभी देखो अभी क्या है, हम हैं 82,600 सब्सक्राइबर्स पे, है ना। अभी हमको पहुंचना है 100K पे। अभी देर इज नो स्पेस फॉर चिल टाइम। अभी है कि पहुंचना है 100K पे, पहुंच जाएंगे उसके बाद थोड़ा रिलैक्स करेंगे, थोड़ा सब लोग सोलो स्ट्रीम करेंगे ऐसे 4 वॉचिंग 5 वॉचिंग वाली। तो वो है। हाँ, अभी 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 थोड़ी थोड़ी मेहनत करते हैं, तो मेहनत, वो हाँ. सीन है। No, हाँ but फिर I feel like if I'm solo streaming वैसी वाली vibe आएगी. Do you talk to yourself? आई टॉक टू माई सेल्फ ऑल द टाइम। मेरा इनर Me मोनोलॉग all बहुत the है। time. हाँ Like I'm sure even you must have done those 4 a.m. sitting in your room हाँ। pretending you're talking to Jimmy Kimmel type of interviews by yourself. हाँ या Oh ना? man. So I was in a college fest committee once, which the you know about the people that I'm talking about. ये हमारी बात हुई है इस पे। So one of those people said to me once कि जब भी आप ऐसे कभी किसी क्वेश्चन का आंसर देते हो, तो ऐसे बहुत ही मतलब ठहराव और अच्छे से, मतलब बुलेट पॉइंट्स के साथ अच्छे से आंसर करते हो। तो लाइक व्हाट इज द ट्रिक टू दिस, ही वाज लाइक जेन्युइनली आस्किंग। तो मैंने उसको वही बोला कि whenever I'm answering anything question or something, मेरे मन में मैं उसको इमेजिन ऐसे करता हूँ कि मैं किसी टॉक शो में बैठा हुआ हूँ और वहां पे मुझे ऐसे पूछा गया, तो मैं ऐसे हाथ ये करके और लीन बैक करके काउच पे बैठा हुआ हूँ, जिमी फैलन को मैं ऐसे एक फेक लाफ देते हुए, दैट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन जिमी, लेट मी एक्सप्लेन, और फिर मैं ऐसे शुरू होता हूँ। तो मेरे दिमाग में तो वो टॉक शो चल ही रहा है, विच इज समथिंग दैट हेल्प्स इन स्ट्रीमिंग अ लॉट। आई थिंक इम्पोस्टर सिंड्रोम काफी हेल्प करता है। Nice. तो वही है, जैसे हाँ, स्ट्रीम स्टार्ट होते ही वो मेरा इम्पोस्टर कैरेक्टर शुरू हो जाता है। आप स्ट्रीम से पहले हम लोग बहुत ऑकवर्ड होते हैं, बट जैसे ही स्टार्ट होता है देन यू नो वी हैव दिस कैरेक्टर। तो या काफी वो हेल्प करता है। Stream तो खत्म हो रही है क्या? Why is Rohan saying that he stayed until the end? अरे अभी रोहन भाई अभी तो रात जवान है, ऐसी पता नहीं, ऐसे कुछ तो बोलते लोग। सो या yeah. No, अभी हो गया है सब वो. Let's do our usual हाँ, Disha. अभी अभी वही मतलब क्या बोलते हैं उसको, होमवर्क कर लिया सारा। अभी 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 हम कार्टून नेटवर्क देखेंगे। You know, I was thinking हाँ of one of my favorite things ever is to think of Instagram usernames for people. Okay. या And I came up with one for you. बताओ बताओ बताओ। अच्छा है तो मैं आज ही चेंज करूंगा। Hindolo 650. थोड़ा सा आई तो आई आई गेट इट, आई गेट इट। नहीं, डोलो मेरी फेवरेट दवाई थी बचपन में। बचपन में क्या, अभी भी है। आई एम ग्लैड दैट डोलो 650 इज गेटिंग द रिकग्निशन दैट इट डिजर्व्स। क्योंकि बचपन में जब मैं बहुत छोटा था, काफी लोग नहीं होते, मैं छोटा था, तो उस टाइम पे ये था कि लोग क्रोसिन पैरासिटामोल वगैरह खाते थे। और ये यार डोलो तो होना चाहिए, इसका कुछ तो होना चाहिए यार, लाइफ में इतना बढ़िया नाम रखा है जिसने भी रखा है। एंड नाउ कोविड के टाइम में डोलो हैज फाइनली बिकम द yeah. चैंपियन, द हीरो दैट द सोसाइटी नीड्स एंड डिजर्व्स। तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की। My favorite एंड thing about the tablet's name is that it like encapsulates the way it will make you feel once you take it. Dolo, like, you know. फेयर फेयर। Why do you like the name? मेरे नाम से राइम हो, मेरे निकनेम जो है इट्स वेरी सिमिलर टू द नेम, तो हाँ सही है। आई एम द मेडिसिन, सो आई लाइक दैट थॉट। एक ऐसे मेडिसिन ये मतलब ऐसे कोई मेडिकली बैक्ड नहीं है। मैं पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये कोई मेडिकल रिकमेंडेशन में नहीं कर रहा हूँ, मुझे बस अच्छी लगती है वो दवाई। देयर इज दिस डेंटल मेडिसिन कॉल्ड डोलो जेल। तो अगर आपके माउथ अल्सर्स टाइप का कुछ होता है, तो वो एक ऐसी जेल टाइप का होता है जो आप डायरेक्टली लगाओ, 3-4 दिन वो सही हो जाता है। एंड इट टेस्ट वेरी स्वीट। तो जब भी मुझे ऐसे गम वम की प्रॉब्लम होती है, नहीं भी होती है, तो भी मैं ऐसा कभी कभी लगा लेता हूँ जस्ट फॉर द टेस्ट। तो काफी सही लगता है मुझे डोलो जेल। Nice, nice, nice. I have been using Dolo gel because recently I've had to go back to the dentist for some. Are you scared of the dentist? आई हैव नेवर बीन टू द डेंटिस्ट इन माई एंटायर लाइफ। Oh my God. Why? Because you're scared or you just नहीं, don't do anything? ऐसी मतलब कभी जरूरत नहीं पड़ी, दैट इज वन।
एंड अब मुझे थोड़ा ऐसा डर लगता है कि अगर मैं जिस दिन मैं जाऊंगा ना डेंटिस्ट के पास, बहुत लंबा बिल फाड़ने वाला है वो, कि ही विल गिव मी अ कॉम्प्लेक्स अबाउट प्रॉब्लम्स दैट नेवर एग्जिस्टेड अंटिल 5 minutes बैक. तो उस चीज का मुझे बहुत डर है कि मतलब वो बता देगा अरे सर आपको ये प्रॉब्लम है. नहीं ठीक है यार, मतलब एज लॉन्ग एज माई टीथ आर नॉट falling off and I don't have tooth decay, I'm okay with it. So yeah. Makes sense. One of my friends is so scared of the dentist that she had a really bad, I think, this cavity or something, and she was trying to operate on it by herself. She looked up a video or something, and she was trying to do it. मैंने दांत तोड़ा था अपना बचपन में, लाइक ऐसे वो बहुत दर्द कर रहा था, तो मैं थोड़ा ऐसे मतलब मैं वही होता है ना, यू फिजिटिंग विथ इट एंड वो थोड़ा लूज हो गया, तो मैं थोड़ा और उसको ये करने लगा, तो काफी और ये मैं स्कूल में बैठा था, लाइक क्लास में बोर हो रहा था, तो मैं बस बैठ के ऐसे आई वाज फिजिटिंग विथ माय टूथ एंड इट केम ऑफ. इट वाज वेरी फन. बट हाँ नहीं, मैं डेंटिस्ट रिलेटेड, हाँ मुझे ब्रेसेस से डर लगता है. आई फील दैट आई विल गो टू द डेंटिस्ट एंड ही विल सी माई टीथ एंड ही विल लाइक नहीं भाई आपको ब्रेसेस की ज़रूरत है, एंड दैट इज समथिंग आई एम नॉट ओके विथ. मुझे I'd rather get fake teeth but मैं braces नहीं लगाऊंगा ऑलरेडी. I had braces for quite. हाँ but like you had braces when you were younger, right? I'm assuming. No, when I was in college. Oh shit. अच्छा ठीक है, fair. मतलब like अभी like at the age of 23 when like I have to work every day, I don't think I want braces. वैसे ही मतलब ऐसे. No, but I've seen a lot of adults with braces, and that's damn embarrassing. हाँ and that's good for them. मुझे नहीं चाहिए, है ना? Fair enough. Yeah. No, but I don't think you need braces at all. No. हाँ, but that's because you haven't met me in person yet. हाँ, by the way, everyone in chat, we haven't met in person yet. We live in the same area and the city, but we haven't met in Should we person. stream when we meet for the first time? What is the scene? I don't think we should. उसको थोड़ा थोड़ा ऑफ कैमरा कर लेना चाहिए. ऑफ कैमरा थोड़ा सेट कर लेते हैं, फिर हम एक फॉर कैमरा भी कर लेंगे. हे गाइस, वी आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. सो yeah. No, we'll keep you all updated on how it goes when we meet for the first time on Instagram. हाँ, व्लॉग कर लेंगे उसको थोड़ा बहुत, है ना? तो there's you have the power to like edit out things. In case vibe नहीं बनी, झगड़ा हो गया. हाँ. And as you guys know, हम दोनों को डर नहीं लगता झगड़ा करने से, है ना? तो कुछ भी हो सकता है. And we are not type of a channel, but that would make for some good content. Yeah. नहीं, नेविल ने हमको वही टिप दिया था ना, when he came on the quiz on the channel, first thing he said was, यार तुम लोग बहुत स्वीट हो, लड़ाई करो. That we tried doing it, but yeah, मतलब थोड़ा थोड़ा पैशनेटली नहीं हुआ. अभी मतलब ऐसे लोग दांतों के बारे में कॉम्प्लेक्स दे रहे हैं, मेरे को नहीं बात करनी चाहिए थी. अभी मेरे को लग रहा है ऐसा जिंक्स हो रहा है, ये कुछ ना कुछ अभी होने वाला है मुझे. तो जो कुछ अगर मुझे हुआ, मैं इंस्टाग्राम पे डालूंगा, जो भी 100 लोग देख रहे हैं, आप सब जिम्मेदार हो, है ना? अभी इट्स ऑल ऑन यू गाइस. People are watching. Yeah, 100 people are watching. This. So, अच्छा, should we do like a engagement raising activity? मतलब बता के अब करूँ? Should we do something? Yeah. Okay. हेलो, अभी आपने बांडा फोड़ दिया तो कर. Person or not? क्या हुआ? Am I a hat person or not? Just say yes or no. Like. हाँ, चलो बताओ. Is Disha a hat person? Just say yes or no. Go fast. हाँ. अगर दिशा आपको टोपी पहनाएगी तो क्या आप टोपी पहनेंगे? Yeah. मुझे टोपी पहननी चाहिए या नहीं? हाँ. समराज भाई हैं चैट में. हेलो समराज भाई. टोपी पहनाने की बात हुई और समराज भाई आ गए चैट में. There couldn't have been a better coincidence. But yeah. अभी ऐसे चलचित्र एनाटॉमी चल रहा था, जैसे ग्रेज एनाटॉमी की हमने बात की थी कभी, तो आई थिंक या. साइका सुशी कह रहे हैं यस. अजय सिंह कह रहे हैं यस. अबीर कह रहे हैं नो. युवराज बस डैप कर रहे हैं. विनय कह रहे हैं नो. चिंतन कह रहे हैं नो. अच्छा, रोहन ने कुछ और लिखा है. मैं आई रेड इट एट समथिंग एल्स. रोहन हैज रेड नो यू आर अ कैप पर्सन. आई रेड इट एज यू आर अ क्रैप पर्सन. बट या. हाँ, आई थिंक डिवाइडेड है, काफी डिवाइडेड ओपिनियन है. यस नो दोनों चल रहा है. नाइस. Do you have a hat? मुझे ढूंढना पड़ेगा. आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ कैप्स इन जनरल,
क्योंकि मैं, अगर आपने इन 12 एपिसोड्स में रियलाइज नहीं किया तो आई एम वेरी कॉन्शियस अबाउट माई हेयर, एंड बिकॉज दैट्स द ओनली गुड पार्ट ऑफ माई बॉडी विच आई हैव, है ना, जो मतलब है फंक्शनल है अभी तक. सो या आई टेक हेयर वेरी सीरियसली, तो आई वुड लाइक द वर्ल्ड टू सी माई हेयर. एंड कैप में यार बहुत स्वेटिंग होती है, तो या दैट स्वेट आई कंप्लीटली हेट. True. And people like I'm pretty sure if you saw me wearing a cap this time of the night, you would think I'm a douchebag. Fair, fair. Yeah. Do you think people who wear caps are douchebags? Yeah, like what is the need to wear a cap right now? Or like even sunglasses. Sunglasses तो भाई, sunglasses तो मतलब some people like, okay, so ये भी थोड़ा मतलब controversial territory में जाने वाला है, but I have a big problem with people who wear glasses just for show. कि आपको पावर नहीं है, योर आईज आर कंप्लीटली फाइन एंड यू स्टिल वेयर ग्लासेस. आई थिंक इट्स वेरी डिसरिस्पेक्टफुल टू पीपल हु हैव टू वेयर ग्लासेस फॉर जेन्युइन रीजंस. मतलब लाइक दिस इज द वन थिंग दैट वी हैव इन लाइफ, दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर आइडेंटिटी, और आप उसको ले अब से छीन नहीं सकते. और जो जब छीन नहीं सकते लोग, तब लोग चश्मा शेमिंग भी करते हैं. चश्मा शेमिंग, एज यू वुड बी फेमिलियर, कि काफ़ी हमने हिंदी सिनेमा में देखा है कि अगर कोई प्रोटैगनिस्ट होती है, लड़की होती है हीरोइन, उसको चश्मा उतारने बोला जाता है, एंड देन सडनली दैट पर्सन बिकम्स वेरी अट्रैक्टिव. तो आई थिंक पीपल विथ ग्लासेस आर आल्सो इक्वली अट्रैक्टिव एंड मोर अट्रैक्टिव, इफ आई मे ऐड. एंड जैसे प्रीति जिंटा विथ ग्लासेस, even better. Preeti Zinta without glasses. Same goes for Deepika Padukone. So yeah, चश्मा शेमिंग इज रियल. एंड अगर आप चश्मा शेमिंग करते हैं तो आप रात में टोपी पहनिए और सनग्लास भी पहनिए, बिकॉज यू आर अ डूशबैग, है ना. So yeah, those were my thoughts on chashma shaming. No, but can you imagine having to wear a hat, glasses, and a mask? Yeah, it's very painful. Wearing glasses with a mask is the most painful The thing. most annoying Yeah, thing ever. Yes. yeah, and especially like if you Glasses. I are, don't different thing. if Like, you are but working and stuff. definitely not like Huh? my power is pretty high. So you wear lenses, right? Yeah. वो हाँ, बताओ आपका पावर कितना है? ये सब बताने की क्या जरूरत है? नहीं, ठीक है, मेरा बहुत हाई है, तो मैं एनीवे बता You देता हूँ. can't wear lenses then. I tried wearing lenses. मैंने एक दिन के लिए lenses पहने थे, and I was in the train, मैं कॉलेज जा रहा था, and एक आँख का मेरा लेंस निकल गया और वो ट्रेन में गिर गया. तो मैं एक आँख से देख सकता था, दूसरी आँख से नहीं देख सकता था, तो थोड़ा मेरा सीन है उस दिन. How has that never happened to me? आई डोंट नो, मुझे लेंसेज से थोड़ा ये होता है. एंड देन मतलब यू कांट फॉल asleep randomly, right? You can't nap with your lenses on, वो थोड़ा You फिर can. discomfort. I mean, I have. हाँ, people do, but it's like But it's it's not. scary. हाँ, it's scary, मतलब कुछ ऐसा हो गया सीन तो. Yeah. Yeah. I've also heard that you can't stare directly into the fire or something hot. हाँ, वो तो इन जनरल नहीं करना चाहिए. No, because it'll melt. अच्छा, ये ट्राई नहीं किया. हाँ, ये ये करके देखना पड़ेगा. नहीं, वो बचपन में वो बोलते थे ना कि एक्लिप्स वगैरह होता है, तो ऐसे नेकेड आई से देखना नहीं चाहिए. तो मैं बोला, बॉम्बे में कहाँ दिख रहा है आपको एक्लिप्स? बादल तो पड़े रहते हैं यहाँ पे. तो या Let's see chat में क्या चल रहा है. हमने अपनी हाँ, लेंस कार्ट की बात हो रही है. नहीं भाई, पीयूष भाई बहुत बढ़िया आदमी है शार्क टैंक पे. पीयूष भाई, अगर आप देख रहे हो स्ट्रीम तो प्लीज लेंस कार्ट से मुझे चाहिए चश्मा. मेरा अभी चश्मा बहुत लूज हो गया. सो या नहीं. या Everyone wants to know what Hindol's job is. Guys, you all tell what your job is. We want हाँ, to know. चलो सब बताओ, आपका क्या जॉब है, तो मैं बताऊंगा मेरा क्या जॉब है. Mhm. अगर सारे 86 लोगों ने बताया उनका जॉब क्या है, तो फिर आई विल रिवील व्हाट माय रियल जॉब इज. I think a lot of people know what your job is. I know. I just want to see if this works or not. I want to see if 86 responses come through or not. So, yeah. Vinay कह रहे हैं, I was goalkeeping yesterday and striker ने must shot लिया and I broke my specs and I have a pretty good scar now. But guys, goal बचा लिया. That's all that matters, Vinay. So yeah, congratulations on the goal that you saved, Vinay. So yeah. Aryaman कह रहे हैं, sitting here at 12:30, you really think we got a job? Fair. That is such a valid, yeah.
कोई भी अगर ये लिख देना कि वर्किंग एट आई डोंट वर्क माय डैड हैज अ जॉब, क्या क्या फेसबुक पे क्या लिखते थे लोग? Job at, I don't know. नहीं वो लोग लिखते थे Call ना, me a stay-at-home daughter. Every time someone asks me पर कि क्या करती हूँ. नहीं नहीं लोग वो लिखते थे ना, वर्किंग एट आई डोंट वर्क येट आई एम स्टूडेंट, ऐसे कुछ कुछ लिखते थे ना। Working at student. हाँ वर्किंग एट स्टूडेंट, नहीं कुछ स्कूल वाले भी होते थे, वर्किंग एट पापा की परी एंड ये पापाज प्रिंसेस, और ये भी 2010 के फेसबुक की मैं बात कर रहा हूँ। तो या काफ़ी काफ़ी बूमर वाली हरकत करते हुए हमें, बट या काफ़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग जॉब्स है लोगों के अभी मुझे। Yeah. Oh, हाँ I'm surprised that people with actual jobs are watching us. या नहीं यार, ये आप ही लोगों की दुआ से ये चैनल और ये स्ट्रीम चल रही है, तो गाइस प्लीज जॉब करते रहिए, स्ट्रीम देखते रहिए और खुश रहिए। तो काफी लोग दिशा आइस पावर पूछ रहे हैं, आप काफी बताना। लोग नहीं है. That's just one person saying it over. people, that's two people. तो यार हाँ सही है सही है सही है, काफी काफी लिंक्डइन फील लाते हुए। एक टाइम आएगा where we'll be revealing our Aadhaar cards. वो हाँ बच क्या गया है? गाइस प्लीज आपके क्या बोलते हैं डेबिट कार्ड का सीवीवी नंबर बताइए सब लोग, and we will tell you if you will have a good life or not. Yeah. So yeah. I really wanted to, I know like this is not gonna fly, but I really wanted to do like an anti-acid type of a live stream. आंटी एसिड में क्या होता है? Well, people will write their problems to us and हम यहाँ पे बैठ के advice देंगे. With no. करते हैं, चलो करते हैं, आई डोंट माइंड। नहीं नहीं बट वही है, देन पीपल कैन, दैट्स द सेम प्रॉब्लम दैट हैपेंड विद दिस वन ना, आज द एक्सपर्ट जो कॉलम था मुंबई मिरर में, लाइक पीपल जस्ट स्टार्टेड मेकिंग अप random weird shit, like we don't know if the problem is genuine or just messing Do around. we even care? नहीं यार थोड़ा, then the people who are sending in genuine problems, I think it's unfair to them कि We'll be मतलब sensitive, I guess. हाँ हम कोशिश करेंगे है ना। तो या नाउ पीपल आर क्या बोलते हैं गेसिंग योर आईसाइट पावर, ये तो मतलब अलग ही लेवल Too much. Yeah. ये चल रहा है। दिशा इंस्टा आईडी रिवील कोई कह रहे हैं, गाइस हम दोनों के इंस्टाग्राम हैंडल्स मेंशन्ड है नीचे, तो आप प्लीज दिशा को फॉलो कीजिए, उनसे उनकी आईसाइट पूछिए, और ऐसे मतलब कोई कंपल्शन नहीं है, बट आप मुझे भी कर सकते हो फॉलो है ना। तो नहीं हिंदौल को तो कर दो. I don't even post anything. या But Hindol is very funny on his Instagram. हाँ आई 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 या दैट्स You try. Yes. सो या हाँ चिन्मय ने अपना सीवीवी शेयर किया है, हर चिन्मय का सीवीवी है 420, मेधाजीत का है 189, मेरा है 367। सो या Nice. हाँ ईशान नाटा कह रहे हैं गेट द प्रॉब्लम्स बिफोर हैंड ऑन इंस्टाग्राम। हाँ फिर हमको वैसे करना होगा Oh जैसे, yeah, I can sort it out, huh? या जैसे रिलेशनशिप एडवाइस में वो करते हैं कि ही हैज़ एन ईमेल आईडी, वहाँ पे लोग भेजते हैं एंड देन ही सिलेक्ट्स लाइक द बेस्ट प्रॉब्लम्स। हाँ बट देन वो लोग तो कर रहे हैं ना ये ऑलरेडी, हम इसमें नया क्या ला सकते हैं? आई थिंक हाँ हमको थोड़ा थोड़ा सोचते हैं इस पे, हाउ कैन वी डू दिस, बट या इट्स अ गुड आइडिया। आई थिंक अगर हम लाइव चैट को एंगेज रख पाए उस टाइम पे तो दैट वुड बी इवन मोर फन। Yeah. या सही है। How to know Disha's eyes? Yeah. Why would you be interested in that? यार मतलब अभी क्या इसके लिए ओनली फैंस खोलना पड़ेगा अभी कि आईसाइट पावर के लिए, बट या आई थिंक द डे वी हिट 1 मिलियन हम लोग सब रिवील करेंगे। Yeah, मेरा every जॉब, हाँ मेरा जॉब क्या है, दिशा का आईसाइट क्या है, नहीं 100K पे तो कर ही सकते हैं या फिर we can set some realistic target because I 1 मिलियन 1 मिलियन इज वेरी रियलिस्टिक यार, देखो 1 मिलियन, इंडिया में 1 बिलियन लोग हैं ठीक है, हम उसमें से सिर्फ 1 मिलियन को बोल रहे हैं कि आप सब्सक्राइब कर लो है ना। तो अगर आप में से कोई 105 लोग हैं जो इस मुहिम में हमारी मदद करना चाहते हैं, क्योंकि हम तो बताना चाहते हैं, हम तो जेन्युइनली मैं तो बताना चाहता हूँ मेरा जॉब क्या है, और दिशा भी बताना चाहती है उनकी आईसाइट का पावर क्या है, बट वही है कि थोड़ा थोड़ा आप आइए, थोड़ा हम आएंगे एंड फिर मिलजुल के हम इस yeah. संसार में आगे बढ़ेंगे। सो या
समराज कह रहे हैं ओनली आईज. Yeah. आई टू आई, या आई टू आई. आई टू आई मेरे को आना इरोनिकली बहुत सही गाना लगता था, ताहिर शाह वाला. उसका लाइक म्यूजिक प्रोडक्शन और वो काफी एकदम सही उसने किया था. डू यू रिमेम्बर आई टू आई, और लाइक ये काफी बूमर रेफरेंस है. आई टू आई वो गाना नहीं था, पाकिस्तानी बंदा था, ऐसे लंबे लंबे बाल थे उसके, और अजीब सा गाना था आई टू आई. No, no. Was it like a weird YouTube song? या इट वाज अ यूट्यूब सॉन्ग. तो अच्छा Have you काफी. heard that song? It's my life. अरे वेन्नू मल्लेश, वेन्नू मल्लेश तो मतलब मुझे पूरा याद था, मुझे पूरा याद है. इट्स माय लाइफ. मैं तो ऐसे अनआयरॉनिकली में गाता था यार, जस्ट टू अनॉय पीपल. सो उसमें भी लड़की से Song. हाँ, उसमें लड़की से स्टार्ट करती है, हे आर यू गोइंग टू सिंग, और फिर वो कहता है कि नो, दिस इज नॉट अ सॉन्ग, इट्स माय लाइफ. Yeah. और फिर ऐसे बहुत बढ़िया डायरेक्टर ने निकाला, लड़की का ऐसे शॉट आता है जहाँ पे शी जस्ट लाइक Yeah, yeah, yeah. what the fuck is happening. उसमें वो जब वो एकदम क्रिसेंडो पे पहुंचता है गाना, तो लड़की भी एकदम आलाप आलाप ले रही है, और फिर No, काफी. that is a masterpiece. मैं इट्स माय लाइफ बहुत बहुत बड़े. वेन्नू मलेश, आई वुड लाइक टू नो व्हाट हैपेंड टू वेन्नू मलेश. वेन्नू मलेश भाई, अब वेन्नू मलेश इज वन पर्सन जिसके साथ मैं गेस्ट Masterpiece. एपिसोड करना चाहूंगा. या वी शुड गेट वेन्नू मलेश ऑन आवर स्ट्रीम. तो अगर वेन्नू मलेश अभी भी हैं, एक्टिव हैं कहीं पे, तो गाइस प्लीज जाके उनको स्पैम कीजिए कि एक ऐसे चैनल है चलचित्र वाले, वो जो साहब से बात करना चाहते हैं. दैट्स ऑल ही नीड्स टू नो. या वेन्नू मलेश आई वुड लाइक टू टॉक टू. Hmm. It's What my other is that life, video? Have you heard whatever you of do. It's my Sunday life, morning where love you, Monday morning or something? Huh? Sunday morning love you, Monday morning love you. भीम निरोला, यस, भीम निरोला काफी सही आदमी. Oh, you know the names. How do you remember the names? मैंने मेरा जीवन बहुत खाली गया, मैं मुझे ये सारे चीजें पता है. सो या ये How था. about? I mean, it's not a weird song, but you हाँ, remember back then when this song was extremely popular, "Emptiness." एम्प्टीनेस बाय रोहन राठौड़, यस. एंड आई रिमेम्बर महेंद्र सिंह धोनी का एक ट्वीट है उस टाइम का, 2011 का, जो उसका स्क्रीनशॉट है. उसने वो गाना शेयर किया, एम्प्टीनेस बाय रोहन राठौड़. उसमें लिखा है, गाइस लिसन टू दिस सॉन्ग, दिस इज वेरी सोलफुल वगैरह जो भी है. एंड इस गाने के साथ एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड वाली स्टोरी भी आती थी कि ये जो गाना है ना, ये वो बंदे ने आखिरी गाना लिखा था अपनी गर्लफ्रेंड के लिए था, देन ही किल्ड हिमसेल्फ. एंड Oh yes, and I believe that story. yeah, this was like the OG WhatsApp forward this thing. So Emptiness by Rohan Rathod, Bluetooth के जमाने का गाना. रोहन राठौड़ के songs genuinely बहुत अच्छे थे. Yeah, yeah, and I think कोई तो singer है, Gajendra Verma, I think हाँ, his name is. Rohan Rathod is, yeah. I don't think there's no Rohan Rathod. Yeah, Gajendra Verma. Gajendra Verma was Rohan Rathod, so Yeah, 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 yeah. yeah. तो वो फिर एक्सपोज हो गया फिर वहाँ पे. सो या बट या काफी काफी वो उस टाइम का वो था. इट इज द सेम टाइम जहाँ पे वो रूमर भी चलती थी कि फ्रूटी में एड्स होता है, कि देयर वाज अ फैक्ट्री वर्कर इन पार्ले, एंड उसका खून फ्रूटी में मिल गया था, तो अब फ्रूटी में एड्स होता है. तो या काफी माजा वालों ने स्ट्रैटेजी अगर शुरू की होगी, तो आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज. सो या Aryaman Jaiswal कह रहे हैं, shut up guys, that story is true. Yeah, it is true, 100%. No, yeah. It is, it is. So yeah, Vennu Mallesh. I Vennu am Mallesh not था. feeling anything. Yeah. एक और गाना था, बेनी लावा. बेनी लावा वाज दिस तमिल सॉन्ग, प्रभुदेवा के कोई तो मूवी का गाना है, एंड इट्स एन एक्चुअल तमिल सॉन्ग, बट सम वाइट डूड वाज लिसनिंग टू इट. एंड व्हाट दैट गाय वाज कि जो उसको सुनाई दिया, लाइक व्हाट ही कुड मेक ऑफ द लिरिक्स, ही जस्ट पुट द सबटाइटल्स एज पर दैट. तो वो मतलब उसने एक जगह पे आता है लाइन कि ऐसे वो गा रहा है, बेनी लावा गा रहा है, फिर उसके बाद ऐसी फुल सीरियसनेस के साथ लाइन आती है, हैव यू बीन हाई टुडे, आई सी दी, तो ऐसे पूरा ये चलता रहता. सो इट्स वन ऑफ द अर्लीस्ट. Because मुझे ये वाला नहीं पता. हाँ, मैं काफी बूमर रेफरेंसेस लाते हुए. You got internet access at a very early age, didn't you? या माय पेरेंट्स वर लाइक, हाँ हमको डील नहीं करना है, इसको तो दे दो कुछ. सो या मैं songs.pk.com से गाने डाउनलोड कर रहा था. Traumatized are you from that? हाँ, How yeah, traumatized are you from? songs.pk.com was the first time I ended up watching porn.
क्योंकि मुझे लगता था हर वेबसाइट के एंड में .com आता है, एंड आई डिडंट नो कि pk भी एक डोमेन होता है, तो आई रोट songs.pk.com एंड दैट लैंडेड मी टू सम वेबसाइट जो मुझे उस टाइम पे नहीं देखनी चाहिए थी, या पता नहीं देखनी चाहिए थी नहीं देखनी चाहिए थी। तो या आई थिंक मैं 3rd स्टैंडर्ड में था तब। Vaibhav is in the chat. या ओके हाँ, चलो गाइस, पढ़ाई कर रहे थे हम लोग, तो हाँ आज हम बात कर रहे थे फ्रॉइडियन फ्रॉइडियन साइकोलॉजी के बारे में। बट या सत्यजीत कह रहे हैं जयसूर्या के बैट में सरंगियां हैं, वो भी उस टाइम का काफी सही ये था। अभी मतलब द डिमांड हैज शिफ्टेड, पहले आईसाइट रिवील चल रहा था, अभी है दिशा होम टाउन रिवील। It's just Shri asking for all these details. I am not revealing anything. नहीं श्री क्या अब आधार कार्ड बना, अब अगर आधार कार्ड बना रहे हो दिशा का, तो फिर तो मतलब पूछ सकते हो सारा, है ना। सो या समराज अग्रवाल कह रहे हैं टीएमआई। समराज भाई आप मिलो बाद में, मैं टीएमआई करते हैं आपसे थोड़ा। मुझे फीलिंग आ रही स्ट्रीम प्राइवेट होने वाली। आई वुड बी वेरी सैड इफ द स्ट्रीम बिकम्स प्राइवेट। मैं बहुत मेहनत से वो सब एक्सप्लेन किया था उन्होंने, जेन्युइन मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं किया। आई थिंक मैं कब 2019 में ग्रेजुएट हुआ ना, उसके बाद से मैंने कभी पढ़ाई नहीं की कुछ, तो मैं इस स्ट्रीम के लिए पढ़ाई करके आया था। सो आई डोंट वांट द स्ट्रीम टू गेट प्राइवेट, प्लीज इस स्ट्रीम को प्राइवेट मत करना। अजय सिंह कह रहे हैं दिशा फेस रिवील। I have no answer for that. This Disha face reveal at 100K. Yeah. So yeah, fun. काफी सही। तो हाँ, अब क्या करें। हो गया अभी, हो गया। और Close to the end. I have run out of segues। तो हमने आज recommendations करी, हमने पढ़ाई की आज थोड़ी फियर के बारे में, फिर हमने कुछ नहीं किया। So yeah, this was a very fun stream and oh shit, काफी अभी रिस्की रिवील है। इंटरनेट यूजर ने पूछा है दिशा नेम रिवील। Oh no. People ये are running. ये तो अभी थोड़ा गाइस पर्सनल बाउंड्रीज थोड़ा, ठीक है ना, ऐसा ये नहीं करते। इससे थोड़ी कोई नाम बता देगा। हाँ, परमिशन लेनी चाहिए ना। अनुज सिंह is saying Vaibhav hair product review. हम तो कर देंगे भाई, स्किन केयर रूटीन कर देंगे पूरा। द थिंग इज, आर यू रेडी टू सी इट? हम तो कर देंगे, हम हमें कोई Do you genuinely have a routine? नहीं। आई वुड वांट टू गेट अ रूटीन। आप व्हाट इज योर स्किन केयर रूटीन रिकमेंडेशन? Products. हाँ। So I just use one product very regularly. It's a vitamin C serum. Like, yeah, that's all I need, and that's what everyone will ever need. No, but how do you realize कि विटामिन सी कम है? Oh, I used to have really bad acne, and I went to a dermat, and she recommended it to me. Nice. हाँ यार, shit, फिर तो मुझे भी No, करना but चाहिए। I'm deep into skincare. I've tried a lot of stuff. I even went through a Korean skincare phase. What is your skin type like? Like, are you a dry skin person or are you an oily skin? I have combination skin. Have अच्छा, you seen that clip of ASAP Rocky saying my skin type is handsome? नहीं, but yeah, I would want to see it now. नहीं, क्या बोलते हैं कॉम्बिनेशन स्किन में क्या मिलता है? मतलब some parts of your face are dry and the other parts are oily. अच्छा, नहीं मेरा तो पूरा ही ऑयली है। Skin type reveal हो गया। या दिशा डायरेक्शन रिवील, वो शिट अभी ज्यादा हो रहा है। सो या यार बताओ ना, अगर ऑयली स्किन है आपका और मुझे भी वही पिंपल एक्ने वाली बहुत प्रॉब्लम है, तो what should I do? Like, the one thing I have been told a lot is to drink water, और मैं बहुत पानी पीता हूँ, but No, I don't think that's like a good this. Drinking water is, I mean, everyone should be drinking water, but it doesn't cure acne. अच्छा, नहीं तो ऑयली स्किन वालों को क्या करना चाहिए? Oily skin, do you use a moisturizer? नहीं। No, you should definitely use a moisturizer. हाँ, but like what should I look for in the moisturizer की, मतलब मुझे जो मैं यूज कर रहा हूँ उसमें ये होना चाहिए। Yeah, it should definitely be like a gel based moisturizer because it doesn't leave your skin feeling heavy. But yeah, because a lot of people who have oily skin don't use moisturizer because they already have oily skin, but when you don't use it, it makes your skin
even drier, and the more dry your skin is, the more oil it's going to put out. Yeah. Right. Makes And sense. yeah, you should definitely use. Do you use sunscreen or not? नहीं, मैं कुछ यूज नहीं करता, मैं ऐसे ही मतलब हाँ, मैं तो शैम्पू में भी जॉनसन्स बेबी शैम्पू यूज करता हूँ, तो या so yeah. Are we out of things to talk about? नहीं, आप बता रहे थे ना कि क्या करूँ मैं अपने स्किन का. Yes, I think you should. Do you notice any like things that जैसे exams या no, not exams. During situations of stress, जब कुछ stressful period चालू होता है, do you tend to break out more or? ये मैंने सोचा नहीं था. Because बट इन जनरल मुझे आते रहते हैं पिंपल्स वगैरह. बट दैट्स आल्सो बिकॉज मैं जनरली भी बहुत स्ट्रेस्ड रहता हूँ. सो आई थिंक दैट देयर इज अ कोरिलेशन. बट नहीं यार, ऑयली स्किन वाली प्रॉब्लम तो मतलब बचपन से है. मतलब आई स्वेट अ लॉट, सो आई हेट स्वेट एज वेल. बहुत मुझे आई फकिंग सॉरी, गाली गाली नहीं देनी चाहिए. आई हेट सब हो गया stream. आई हेट स्वेट. वो उसका स्टार वॉर्स फैंटम मेनिस का वो है ना, एनाकिन स्काईवॉकर होता है छोटा, तो वो बोलता है आई हेट सैंड, इट गेट्स एवरीवेयर. तो वही मेरी फीलिंग है स्वेट के बारे में. सो आई स्वेट अ लॉट एंड आई हैव ऑयली स्किन, सो आई जस्ट वांट टू. You know, one thing I'll tell you, I think in DMart or something, you get this book, tiny book of rice paper sheets that you should use. That it's very good at soaking up oil. So whenever you feel like your skin is getting oily, you can tear a sheet off and like pat your skin dry. And like how long do I keep it on? You don't have to keep it on. You just have to pat, and Achha. you'll instantly feel ki oil. So that is one of the things you can do. There is this thing called niacinamide. It's some type of a serum, and that is really good for oil control. क्या नाम है उसका? Niacinamide. अच्छा, सही है. I'll send you a link. Don't worry. हाँ प्लीज. नहीं यार, ऑफ ऑल थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस, स्किन केयर मेरे को जेन्युइनली जानना है, क्योंकि यार बहुत दिक्कत होती है. एंड द अदर थिंग इज लाइक माय बियर्ड ग्रोथ इज वेरी रैपिड, राइट? एंड उसकी वजह से भी बहुत मतलब ऐसे फेस, अभी तो मैंने बाल कटवाया, क्या जो कुछ लोगों ने नोटिस किया था चार्ट में, आई डोंट नो, लाइक है ठीक है. नहीं, उसके बाद भी वही होता है कि अ लॉट ऑफ स्किन इन दिस रीजन ऑफ माय फेस काफी वो ड्राई हो जाती है. एंड देन लाइक इवन व्हेन आई एम वॉशिंग इट विद अ फेस वॉश और समथिंग, वहां तक वो पहुंचता नहीं है. सो वो थोड़ा एक सीन है. सो या दैट इज समथिंग आई वुड लाइक टू नो अबाउट. No, बट I you full this like a list of things you could do. But I've also heard that people who have beards, they tend to break out more because the beard carries a lot of bacteria. हाँ, ये तो है. हाँ, बियर्ड वही है यार, मतलब ऑक्यूपेशनल हैजर्ड है. मैं भी क्लीन शेव करूंगा ना, मुझे कोई सीरियसली लेगा नहीं, तो मैं थोड़ा भी, मेरे को रखना पड़ता है. I can imagine. The last time I clean shaved was back in college, and मतलब बहुत ही जलील किया गया था मैं वो 1 महीना, जब तक मेरी दाढ़ी उगी नहीं थी. So yeah, never again. I would like to see you without the beard too. ये इंस्टाग्राम पे है फोटो की, लाइक मच लॉन्गर बिफोर व्हेन लाइक क्विज वगैरह स्टार्ट नहीं हुआ था, तब मेरा अकाउंट प्राइवेट था. एंड देयर वाज सम लाइक ऐसी रैंडम, हम लोग कुछ तो बकचोदी कर रहे थे स्ट्रीम पे, एंड उसका हाईलाइट बना था. एंड द एडिटर हैड, मेरा प्राइवेट था इंस्टाग्राम, बट उसने ढूंढ के निकाला था मेरा पिक्चर जिसमें मेरी दाढ़ी नहीं थी. एंड देन एवरीवन जिसने भी वीडियो देखा रियलाइज्ड व्हाट आई लुक विदाउट द बियर्ड. एंड दैट पिक्चर इज वेरी ओल्ड, लाइक दैट इज फ्रॉम फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज, एंड माई फेस इज नथिंग लाइक दैट. अभी मेरा फेस, कॉलेज के हर साल में मेरा फेस चेंज हुआ है. तो वो थोड़ा यार मतलब सीन हो गया था. जैसे ना 1000 पीपल, एटलीस्ट 1000 पीपल नो व्हाट आई लुक लाइक विदाउट अ बियर्ड. बट हाँ, वो पिक्चर है अभी भी, मतलब अभी क्या ही कर सकते हैं ना. Nice, I'm gonna go look for it. Yeah. So fun. Can I put it on my story? नहीं. हाँ नहीं, हाँ डाल दो, फॉलोअर्स आएंगे, सही है. Okay, done. हसल माइंडसेट. सो या, तन्मय भैया बहुत टाइम से पूछ रहे हैं 83 फिल्म देखी है क्या हिंदुल? हाँ मैंने देखी, मुझे बहुत सही लगी. अभी OTT पे आएगी तो मैं दोबारा देखूंगा, मुझे तो बहुत सही लगी. अच्छा, मैंने नहीं देखी. It came out recently only, no, last month or something. दिसंबर में, क्रिसमस के टाइम पे आई थी. तो आई टुक माई फ्रेंड जिसको मतलब क्रिकेट वगैरह में इंटरेस्ट है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था क्या था, तो आई टुक हिम अलोंग.
and he like I also got emotional much later in the film because of like how the way the film is designed. वो तो मतलब पहले frame से I can hear like अरे यार. But yeah, it was fun because then because of him I also had a reason. So like in the end we were all screaming and everything. It was just 3 people in the entire hall, but बहुत मजा आया. So yeah. I really want to go to the theater and watch a film. Do you have any recommendations to watch? अभी I'll go tomorrow, I think. yeah, I the one film that I really want to watch this week and मैं तो मतलब गेटी गैलेक्सी में जाके देखूंगा is गंगूबाई काठियावाड़ी and I am a huge बंसाली fan and मतलब मुझे बचपन में बंसाली से बहुत प्रॉब्लम थी and that is because of the movie देवदास में एक गाना था which had माधुरी दीक्षित and ऐश्वर्या राय in it. मैं उस गाने का नाम नहीं लूंगा. I know. तो उस गाने ने मेरा बहुत जीना हराम किया था, तो इस वजह से मुझे पसंद नहीं था. बट much later I watched his films and I like his I Came up like with kids are so creative with dude kids are assholes, man. Kids come up with the worst things, and the worst thing about that particular reference is that every year I meet one person who meets me for the first time and comes up with that reference in the first 15 minutes, and I have to pretend that I'm hearing it for the first time. Yeah, too, yeah. सो या काफ़ी सही वो था. सो या गंगूबाई मुझे डेफिनेटली देखनी है एंड सुदीप चैटर्जी सर उसके वो है सिनेमाटोग्राफर हैं, तो काफ़ी मुझे सही लग रही है एंड आई रियली लाइक द ट्रेलर. मुझे तो बहुत सही लगी मूवी, तो वो भी देखनी है मुझे. या आई थिंक अभी से द गुड मूवीज विल स्टार्ट कमिंग इन टू द थिएटर्स. आई होप I थिएटर्स. was thinking of watching Scream. Have you heard good stuff about it? स्क्रीम कौन सी पुरानी वाली? अभी कौन सी आई है? अभी एक थिएटर में सेकंड में फिलहाल वही चल रही है। बुक माई शो खोलता हूँ एक बार. Oh yeah, I think The Godfather is re-releasing in theaters. That is something. Yeah. Oh, then yeah, that I should definitely check out. Yeah. I think I went to a theater 2 years back. 2 साल तो हो गए होंगे. I haven't watched a movie in so long. हाँ, मैंने पैंडेमिक के टाइम देखी थी यार. मैं 3-4 देखी थी. So yeah, अरे वो भी यार बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस होता है. वी वेंट टू वॉच नो टाइम टू डाई एंड दैट वाज इन 3D राइट. तो ऑलरेडी चश्मा है, चश्मे के ऊपर 3D ग्लासेस हैं, उसके ऊपर मास्क है. तो या इट वाज वेरी काफी मतलब क्योंकि वही होता है ना, आप लॉन्ग टाइम पहनते हो तो ग्लासेस फॉग हो जाती है, तो फिर वो सीन होता है. Keep pulling your mask down every Yeah. 2 seconds. और मतलब अगर मास्क उतार के ही बैठना था तो क्या ही पॉइंट हुआ इसका. सो या ठीक है. अभी हाँ थोड़ा तो आई वुड रिकमेंड रुक जाओ थोड़ा, क्योंकि अभी मार्च वगैरह में बहुत सही मूवीज आने वाली है. तो या अभी तो मतलब कुछ है नहीं खास. Are there any movies you're excited for that are going to come? या लाइक गंगूबाई है, फिर RRR है एंड और कौन सी है यार, बैटमैन नई वाली आएगी तो मुझे देखनी है, वो भी सही रहेगी. टॉप गन यार पता नहीं कब टॉप गन 2 कब आएगी. टॉप गन 2 में बहुत टाइम से बैठा हुआ, वो तो देखनी है. Anything that you are looking forward to, Hollywood, Bollywood, anything? I just miss the time when we would watch TVs and तब सब trailers आते रहते थे. So you हाँ would definitely know कि oh these are the films that are coming, but yeah. अब तो पता भी नहीं चलता रे. नहीं, now they have to do like some annoying reels trend and then you realize अरे यार 11 देखनी है. So yeah. So yeah, Garaya was one movie which surprised me a lot क्योंकि I wasn't, when I saw the trailer and everything, I wasn't very intrigued by it. I was like कि okay ठीक है, शकुन बत्रा की फिल्म है तो मुझे देखनी तो है. I don't know when I'll see it, but I'll see it someday. Yeah. And then on the first day itself, मतलब लोग इतना मेरे like it almost felt like everyone in my friend circle has seen it, and then I was like अरे यार ठीक है देख लेता. Then I sat down to watch it and then I finished it. So अच्छी लगी. So yeah. Yeah. But what is your favorite Shakun Batra film out of like the three? I think I think everything coming together में Kapoor and Sons है definitely, because like I think he was at the top of his game. Like बहुत कुछ उन्होंने balance किया हुआ है. But just because a lot of people haven't seen it, I also like एक मैं और एक तू as well. Like it's a very genuine and sweet film. तो मुझे देखनी भी है, मुझे वापस देखनी है वो film. So yeah, मैं तो दोनों recommend करूँगा. I was obsessed with Ek Mein Aur Ek Tu, and I think it was the first film. I was 12 when it came out. Yeah, I think
And it was the first this romantic film I saw in which they don't end up together, but it is still a happy ending, and that impacted me immensely. All एक films. में हाँ एक में और एक तुम्हें मैं उस टाइम पे मैं ईटीसी बॉलीवुड एक चैनल था, मैं वो ऐसे पूरा दिन मैं वही देखता था, उस पे कोमल नहाटा आके एक बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस बता देते, मैं वो सब देखता था। तो उसमें एक में और एक तू के गाने आते थे, देयर वाज दिस वन सॉन्ग आई यूज्ड टू लाइक, इट्स कॉल्ड गुब्बारे, and that is yeah, that's the first time I like my lyrics analyze किया मैंने कि I really like the lyrics of that song कि आसमां में भर के कलर के नीले पीले हर कलर के, बहुत बहुत बढ़िया गाना है वो। I आफ्टर दिस स्ट्रीम अब मैं सुनूंगा वो गाना, मुझे याद आ गया। अब तो मुझे भी मन कर रहा है। तो या एक में और एक तू तो देखनी, मुझे वापस देखनी है। So yeah. Yeah, even I want to see कि has it aged well or not. I mean वैसे कुछ था नहीं उसमें, but अब मैंने वो लेंस से देखना छोड़ दिया है, क्योंकि मतलब आई वॉच इट एज, देखो मैं कुछ मूवीज होती हैं इफ इट हैज रिलीज्ड इन द टाइम आई वाज अलाइव, तो फिर मैं उस माइंडसेट से ही देखता हूँ कि अगर मैं उस टाइम पे देखता तो मुझे कैसी लगती। जैसे समवन मेंशन्ड दैट दिल से हैजंट एज्ड वेल एट ऑल, एंड दिल से मैं उस लेंस से देखता ही नहीं हूँ मैं। आई सी इट एज अ लव स्टोरी, ऑफ कोर्स इट इज वेरी प्रॉब्लमेटिक एंड बट इट्स अ वेरी पावरफुल लव स्टोरी, आई एम नॉट डिफेंडिंग इट, बट ऐसे कि आप उसको आर्ट फॉर आर्ट से देखना चाहो तो देख सकते हो। तो वो है, दिस आर्गुमेंट हैज नो सेंस आई रियलाइज्ड, बट या seen the movie, that's why I don't know. dude, it's one of the most like beautifully shot movies, मतलब उसका एक एक फ्रेम आप स्क्रीनशॉट लेके वॉलपेपर बना सकते हो। सॉरी, Mani Ratnam. या मनी रत्नम। So yeah, fun. Ayush Mishra is saying every 15 minutes I come back, the topic has changed. But that's the beauty of the stream कि आपको वो आपको जुड़े रहना पड़ता है, अदरवाइज ट्रेन छूट जाएगी भाई। Talks for a reason. हाँ, बॉम्बे लोकल की तरह है ये स्ट्रीम, ये हर 15 मिनट में आती है, बट आपको कुछ नया देखे जाती है। So, yeah. ठीक है, बंद कर देते हैं हाँ भाई, हो गया भाई, 2 घंटा खींच लिया आज। 11 बजे शुरू किया था, 1 वो बज गए अभी। एंड या संतोष सिवन ओपीएस, ये संतोष सिवन सर तो मतलब ऐसे घर पे फ्रेम लगा के रखना चाहिए उनका फोटो, काफ़ी बहुत लेजेंड आदमी हो। सो या थैंक यू एवरीवन हु जॉइंड, थैंक यू एवरीवन हु ओपनड अप। हाँ दिशा, आज आप क्लोज करो, आई एम गोइंग टू पुट यू ऑन द स्पॉट अगेन, बट या इट्स फन। Yeah, thank you so much everyone for coming. Thank you so much Hindol for putting me on spot repeatedly. हाँ Today's stream was it was quite a roller coaster, I think. yeah And I don't think there is any title we can think of that will do justice to what topics were discussed. ऐसे कुछ हो ही नहीं सकता because it was so random. But yeah it feels good to be back, and we are going to be consistent from now on. Yeah, thank you so much for joining. I hope you have an amazing week ahead. Do we have any? हाँ, और सभी दिशा को ऑल द बेस्ट बोल दो उनके एग्जाम के लिए। भूल ही गई यार। हाँ, प्रियांशु ने लिखा है कल एग्जाम है मैम, आपकी क्या कर रहे हो? ऐसे गिल्टी फील कराने की तो जरूरत है नहीं, बट नहीं यार, आई होप आपका एग्जाम अच्छा जाए एंड मार्क्स भी अच्छे हैं, एंड यार सभी बोल दो, ऑल द बेस्ट बोल दो, एंड आई विल एंड दिस स्ट्रीम। कूल, चलो गाइस, खुश रहो, खुशहाल रहो, क्या पता कल होना हो। और बाय, या चलो गाइस, बाय, जय हिंद।